9 सालों से मैं हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के साथ डिफरेंट यात्राओं में हर साल कहीं ना कहीं मैं जाता ही हूँ। और अब तो जिसको बोलते हैं इसकी लत पड़ चुकी है। इट इज बेसिकली मोर लाइक एन एडिक्शन। ये एक एडिक्शन है कि जाना है उस स्थान पे, कथा सुनना है, और कथाओं के ऊपर ही एक्चुअली ज़्यादा अब इंटरेस्ट आ गया है। तो ये प्रभु जी ने भी सुना सुना के हमें कथाओं में इतना रमा दिया है कि अगर हम यहाँ आए भी और प्रभु जी बोलते हैं कि चलो छोड़ दो, ये अभी दर्शन वर्शन नहीं करते हैं, कथा करते हैं, तो अभी आर मोर इंटरेस्टेड कि हाँ कथा ही करें। हम यहाँ बैठ जाते हैं, वहाँ पे जाके दर्शन करके भीड़ में धक्का मुक्की करके 1 सेकंड के लिए भगवान के सामने आके फिर वापस घूम जाने से अच्छा है। वैसे ही प्रभु जी बोलते हैं कि भगवान कानों से दिखते हैं, आंखों से नहीं दिख सकते हैं। तो जिस भी धाम में गए हैं हम लोग, वहाँ पे प्रभु जी ने उस धाम को हमारे सामने में अपनी कथाओं के माध्यम से उजागर किया है, प्रकट किया है, पूरा प्रस्तुत किया है। तो जो यात्राएं होती है उसको अगर शरीर समझे तो प्रभु जी की कथा है उसकी आत्मा है। तो अगर आत्मा ही निकाल दोगे तो वो मृत शरीर है। अगर हम धाम में आए और प्रभु जी की कथा नहीं हुई तो उसके बिना ये यात्रा तो व्यर्थ है। फिर तो हम अपने परिवार के साथ भी आ सकते हैं, आके घूम के चले जाएंगे। और यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि बहुत तरह के डिफरेंट जगह से भक्त आते हैं, सारे भक्तों के साथ मिलना होता है, उनके साथ एसोसिएशन होता है और डिफरेंट भक्तों का अपना अनुभव शेयर होता है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। ये एक जिसको बोलते हैं ना, बैटरी चार्ज हो जाती है फिर से, अगर ये करने की, भक्ति के पथ पे आगे बढ़ने के लिए। तो मैं विशेष करके इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का धन्यवाद दूंगा। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और जब तक कर सकता हूँ मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी सेवाएं देते रहिए प्रभु जी। विल डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे प्रभु जी के साथ, और कुछ हो ना हो कम से कम हम सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। क्योंकि प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बोलते हैं कि एक कथा करने वाला, एक कथा सुनने वाला और कथा को या यात्राओं को में जो लगे हुए हैं, जो लोग मदद कर रहे हैं, उन सबों का जो फल है वो बराबर है, वो सब बराबर है, फल मिलता है। तो हम तो फल के ज्यादा लोभी है ना। तो प्रभु जी बोलते हैं सबकी शुद्धि हो रही है, सबकी शुद्धि हो रही। जो भी आप पहुंचे यहाँ पे उनकी शुद्धि हो गई, जो बैठ गए उनकी शुद्धि हो गई। मुकेश प्रभु जी अभी कैमरा लेके खड़े हैं, इनकी शुद्धि हो रही है। हमारे दीपांकर प्रभु जी इतने दिनों से कीर्तन किए जा रहे हैं, तो इनकी शुद्धि हो रही है। और देखिए अभी मुस्कुराते हुए कीर्तन करते रहते हैं ये। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि बड़ा ही सुंदर वातावरण बन जाता है भक्तों के साथ में। और कृष्ण जिसके बीच में होते हैं, प्रभु जी हर चीज में कृष्ण को रखते हैं। तो साथ ही इस यात्रा में विशेष करके कुछ चीजें तो बहुत ही यादगार रही। तो मुझे लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। सबसे पहले तो हमारी ट्रेन की यात्रा जो थी वो बड़ी यादगार रही कि प्रभु जी ने बहुत सारी गुह्य बातें बताई हैं, जो इतने साल 9 साल तक भगवत गीता पढ़ने के बाद भी प्रभु जी ने एक प्रश्न पूछ दिया कि भगवत गीता का मतलब उसका जो पर्पस है वो क्या है। ये पर्पस सुनने के साथ मतलब फिर प्रभु जी ने बोला क्या मोक्ष प्राप्त करना पर्पस है, या भक्ति प्राप्त करना पर्पस है, या रस प्राप्त करना पर्पस है। तो बड़ा डिटेल चर्चा हुई। तो एक्चुअली ये यात्राएं जो होती हैं, उन यात्राओं में प्रभु जी के साथ जो डिफरेंट ये चर्चाएं होती है ना, वो ज़्यादा नॉलेजेबल होती है। वो बहुत ज़्यादा नॉलेज देती है कि किसी चीज़ को एग्जैक्ट किस पर्सपेक्टिव में समझा जाए। वो सारी चर्चाएं मुझे बहुत याद रहेंगी। डेफिनेटली बहुत अच्छी चर्चाएं हुई है। और जो जहाँ तक बाकी बात रही प्रभु जी की कथाओं की, वो और कीर्तन, जिस स्थान पे हम लोग गए वहाँ पे कीर्तन हुआ, बड़ा ही आनंद आया। भेंट द्वारका की जो यात्रा हुई वो भी बड़ी अच्छी रही। और उसमें द आइसिंग ऑफ द ऑन द केक, द चेरी ऑन द केक वाज हमारी जो गोपी तालाब के वहाँ पे जो कथा हुई। तो प्रभु जी ने इस ऐश्वर्य धाम में भी वृंदावन प्रकट कर दिया। तो गोपी तालाब में बैठ के पेड़ की छांव के नीचे इतना सुंदर कथा हुई, इतनी सुंदर कथा हुई कि जो धाम वासी हैं वो भी आपने देखा, वो मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। तो इस प्रकार से प्रभु जी ने इसमें भी वृंदावन धाम प्रकट कर दिया। तो हमारे दिल में, हम लोग प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से जुड़े हुए उनको सुनते हैं तो हमें लगता है हमेशा ये कि कृष्ण अकेले क्यों, मतलब राधा रानी के बिना हमें थोड़े कृष्ण थोड़े वो लगते हैं। राधा रानी नहीं है, क्यों नहीं है, वो होना चाहिए। अब यहाँ पे राधा रानी
12 किलोमीटर दूर है, हमने 12 वर्षों के लिए श्राप मिला हुआ था तो दूर है वहाँ पे। यहाँ पे भगवान सिर्फ अकेले हैं। तो हमें तो हमेशा वही भाव नजर आता है कि राधा कृष्ण जुगल जोड़ी होने चाहिए, तो विग्रह में भी हमें जुगल ही दिखते हैं, वही होने चाहिए। तो लेकिन प्रभु जी ने वहाँ पे गोपी तालाब में बड़ा सुंदर कथा प्रस्तुत किया और एकदम राधा रानी दोनों की युगल रूप को प्रकट कर दिया। तो इस प्रकार से मेरे हृदय को बहुत छुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो जो कल की जो हमारी यात्रा रही। साथ ही साथ जो आज में जो जिसको बोलते हैं दिव्य कीर्तन हुए, चाहे वो कृकलास कुंड पे कीर्तन हुआ या जो भड़केश्वर महादेव में भी कीर्तन हुआ, समुद्र के तट के ऊपर कीर्तन, अद्भुत कीर्तन था। इतनी कड़क धूप थी, प्रभु जी उसमें भी कीर्तन कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु जी के कीर्तन में और इसमें इतनी जोश था कि जितने लोग थे सबों ने उतनी धूप में नृत्य किया। हमने टाइम देखा, उस समय करीब दिन के 1:30 बज रहे थे और 1:30 बजे बीच के वहां पे कोई नहीं था, सिर्फ हम थे। हमारे करीब 150-200 भक्त थे, नाच रहे थे। तो अगर कोई देख रहा है वो भी सोच रहा कि पागल हो गए कि इतनी धूप में कोई नाचता है क्या। तो आपने देखा होगा कि हम ही थे वहां पे और कोई था ही नहीं, सिर्फ हम ही लोग वहां पे थे। और कुछ आए भी थे तो वो आए, दर्शन किए, उसके बाद छांव ढूंढ रहे थे, वापस जाके बैठना था। लेकिन हम तो छांव से हमें कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे प्रभु जी है, वहां पे तो वहां पे प्रभु जी श्री चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को एकदम जिसको बोलते हैं प्रकट कर देते हैं, संकीर्तन मूवमेंट को प्रकट कर देते हैं। तो यही संकीर्तन मूवमेंट है। तो मैं विशेष करके प्रशांत प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। इस इतनी सुंदर यात्रा, इतने सुंदर यादें, इतनी सुंदर आध्यात्मिक प्रगति को हमारे जीवन में लाने के लिए, इतना जोश देने के लिए, इतनी प्रेरणा देने के लिए और इतनी सुंदर कथाओं के लिए। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं कुछ भक्तों को अभी रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे आके थोड़ा बहुत अपना रियलाइजेशन बोलेंगे। मुझे इस यात्रा पर आकर बहुत अच्छा लगा। जैसे कि प्रभु जी ने भी बताया कि कथा बहुत सुंदर होती है, हमेशा इतना अच्छा ज्ञान देते हैं प्रभु जी, लेकिन उसके पीछे प्रभु जी कितनी मेहनत करते हैं ये भी सभी को पता है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि प्रभु जी घर पे कैसे रहते हैं, ऐसी सवाल किया था। तो मैंने कहा कि जैसे यहाँ है वैसे वहाँ पर भी है, कोई अंतर नहीं है। तो किसी ने जानना चाहा, तो उसको आज मैं डिटेल में बताती हूँ कि प्रभु जी सुबह अगर 12 बजे पढ़ते हैं बैठ के, तो कंटिन्यूस 3 बजे तक पढ़ते रहते हैं बैठ के। 3-3 घंटे पढ़ते हैं वो, 3-3 4-4 घंटे कंटिन्यूस वो पढ़ते रहते हैं, घर पर भी। और अगर हम यहाँ हैं तो यहाँ पर भी यात्रा के बाद रात को अगर आपसे डिस्कशन के बाद 12 बजे के बाद वो जा रहे हैं तो भी वो ऊपर जाके पढ़ते ही हैं। तो उनकी जो स्टडी है तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है, तो वो इतनी अच्छी कथा करते हैं। और जहाँ तक मंदिर की बात है, मंदिर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दर्शन बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई थी। इनफैक्ट हर बारी मैं फ़र्स्ट टाइम ही आती हूँ हर यात्रा में प्रभु जी के साथ, उन्हीं की कृपा है जो मैं आ पाती हूँ। और जैसा कि सब कहते हैं कि माता जी आप हो तो प्रभु जी संभाल रहे हैं घर पे, नहीं, जितना साथ मैं उनका देती हूँ उससे कहीं ज़्यादा वो मेरा साथ देते हैं। तो जितना वो डीपली शास्त्र पढ़ते हैं, जितना डीपली वो बोलते हैं, तो मुझे लगता है उतना ही डीपली हमको उनको सुनना चाहिए। जितना आज उन्होंने सुबह आज बोला कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है श्रवण, धाम में आके श्रवण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें। धाम में क्या, मैं कहती हूँ कहीं भी हम दुनिया के किसी भी कोने में हैं, हमें उनके बोली हुई वाणी, उनके बोले हुए शास्त्रों को श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। यही उनकी सच्ची सेवा है। लोग कहते हैं आपकी सेवा, आपकी सेवा, बताइए प्लीज़ आपकी सेवा करिए, जो नॉर्मली होती है प्रसाद पानी वो करिए, वो ठीक है, लेकिन सच्ची सेवा वो ही है कि जो उनके शास्त्र वो अपने मुखारबिंद से बोल रहे हैं, इतना घंटे घंटे वो मेहनत कर रहे हैं, उसको हम सीरियसली सुने और सुनने के बाद उन पे सीरियसली हम अमल करें, उसे अप्लाई करें अपने जीवन में। तो यही उनकी जो है सच्ची सेवा है कि हर धाम में आके हम उनको ध्यान से सुने, जो बता रहे हैं उनके शास्त्रों को अच्छी तरह सुने और
खुद भी स्टडी करते हैं और उनके वीडियोस भी हम घर पे जाके अच्छे से देखते हैं। वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है धाम में आकर। और बाकी तो धाम अपने आप में ही बहुत अच्छी जगह है, हर धाम अपने आप में अच्छा है। और इतनी अच्छी यात्रा ये रहेगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा लगेगा मुझे। चाहे वो ट्रेन की थी जैसे प्रभु जी ने बताया, या वो यहाँ हम चल के कर रहे हैं, हर मंदिर के दर्शन कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर दर्शन मिल रहे हैं हमको बिकॉज ऑफ प्रभु जी। वैष्णव वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं इस लायक नहीं हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी का सानिध्य पाने के लिए द्वारका आई थी और मेरी मम्मी को भी लाना मेरा एक सपना है अभी कि मैं अपनी मम्मी को जितना हो सके धाम दर्शन कराऊं और वैष्णवों का संग प्रदान करवा पाऊं। और मुझे पता है कि प्रभु जी के आश्रय से अच्छा और कोई भी संग हो नहीं सकता। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मम्मी को भगवान बहुत बहुत सुकृति देंगे और उनको भी भक्ति करने का सौभाग्य देंगे। ये मेरा मेन मोटो था यहाँ आने का। और सबसे अच्छा जो मुझे लगा, वैसे तो सब चीज़ बहुत अच्छी लगी और मुझे कथा, बस प्रभु जी की कथा सुननी होती है, मैं कहीं भी भाग के जा सकती हूँ इसके लिए। तो कथा बहुत सुंदर थी। प्रभु जी भगवान के दर्शन करके मुझे तो भाव कभी नहीं आ पाता है, पर जब भी मैं आपकी कथा सुनती हूँ तो मेरा हृदय बहुत गदगद हो जाता है और अभी भी मैं बहुत इमोशनल हूँ। और सबसे अच्छा जो मुझे लगा, जब हम कल गए थे तो मेरे अंदर यही आ रहा था कि मुझे भाव नहीं आ रहा है। मैं इतना धाम, मेरी पता नहीं कौन से जन्मों के पुण्य है जो इतना भगवान मुझे हर जगह बुला लेते हैं, पर मुझे भाव नहीं आ रहा है। अब मुझे धाम आना शायद कम करना पड़ेगा तो तड़प आएगी, ऐसा मुझे कल लग रहा था। फिर वही सोचते सोचते मैं कल की यात्रा कर रही थी और उसी समय फिर हम गोपी तालाब पहुँचे। जैसे प्रभु जी ने भी बताया, मैया ने भी बताया, मुझे बस वहाँ पे ही सबसे अच्छा लगा। ऐसा लगा कि द्वारका में कहीं एक जगह जहाँ हमें जाना चाहिए सिर्फ, तो गोपी तालाब भी है। और वहाँ पे मैंने देखा कि जब सब प्रभु जी कथा सुना रहे थे, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो हंसी ठिठोली वाली भी थी, पर उसमें भी सबकी आंखें नम थी। मैंने देखा, मेरे तो थोड़े बहुत भगवान की कृपा से, प्रभु जी की कृपा से थोड़े भगवान के लिए आंसू है, पर मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, वहाँ पे बहुत सारी माता जी जो मेरे बाजू बैठे थे, सपना माता जी, यहाँ की भाभी जी जो हैं, उनके भी आंखों में आंसू थे। तो मेरे को लगा कि मैं अपने आप को बहुत महान समझ रही थी, पर उस समय मेरे को फिर वो लगा, उस समय एहसास हो गया मेरे को कि नहीं, ये प्रभु जी की कथा और इस दिव्य धाम का ही प्रभाव है कि सब भावुक हैं अभी। तो प्रभु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप हमेशा अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखते हैं। और अब मेरे परिवार के ऊपर भी आपका पूरा आशीर्वाद है। मेरी मम्मी भी माला करती है, मेरा भाई भी कर लेता है, और बस आप सब अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पे बनाए रखें। हरे कृष्णा। धन्यवाद। जो सबसे कहते पीक पॉइंट था वही था, जैसे प्रभु जी आपने कहा कि गोपी तालाब में जब उन्होंने माधुर्य रस का प्रकट किया, तो उस समय जो रील चल रही थी, कैसे नारद मुनि जी प्रेम पाश में बैठ के गोपियों को लेके आए, कृष्ण जी आए, कैसे वो मिट्टी लगा के होली खेले। तो जब प्रभु जी ने ये माधुर्य रस प्रकट किया इस ऐश्वर्य धाम, तब प्रभु जी की कृपा से खाली माधुर्य रस प्रकट नहीं हुआ, सारे रस प्रकट हुए। ये मुझे उस समय, अब ये भी हो सकता है जैसे प्रभु जी बोलते हैं कि माधुर्य रस में सारे रस सम्मिलित होते हैं, इस वजह से जो भी है, लेकिन जब वो रस प्रकट हो तभी देख रहा हूँ खाली माधुर्य रस नहीं, ये यात्रा चलता फिरता रसालय में ही था, सारे रस थे इसमें। वो कैसे, क्योंकि पहले से मैं थोड़ा सा देख रहा था, लेकिन जब माधुर्य रस हुआ तब पूरा क्लियर हुआ कैसे इस यात्रा में ऐश्वर्य रस भी है। कैसे गुरु शिक्षा गुरु के लिए हम सभी रॉन एवरेंस में सभी उनका सम्मान करते हैं, उनका कहते हैं ऐश्वर्य भाव में उनका करते, तो ऐश्वर्य रस प्रकट हुआ। सभी भक्त जन अपने वरिष्ठ जनों का दास रूप रस में सबका उनका सम्मान करते हैं, उनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और अपने बराबरों के साथ साख रस में कर रहे हैं, उनके साथ मिलते जुलते हैं, गले लग रहे हैं। और उसके बाद जो कुछ शांत रस में भी है, जो शांत भी रहते हैं फिर भी सेवा करते नहीं मैं तो भागता रहता हूँ, तो शांत रहते। तो आप देखिए पूरा जो यात्रा के ये है,
पूरा जैसे भागवत में कहते हैं पिबतम रसन भागवतम रसमालय, तो ये पूरा रसालय ही था। और ऐसा नहीं चलता फिरता रसालय था, हर जगह ये रस आप फील कर सकते थे। और ये चीज़ जब गोपी तालाब पे जब माधुर्य रस प्रभु जी प्रकट करते थे, उसके बाद जब एक एक डॉट खुद ही कनेक्ट होना शुरू किया, ये भी था, ये भी था, ऐसे भी था, ऐसे भी था। तो ऐश्वर्य क्षेत्र में जहाँ पे माधुर्य धाम रख के सारे के सारे रस प्रभु जी की कथा की वजह से प्रकट हुए। क्योंकि हम अगर गए वहाँ दर्शन करने के द्वारकाधीश में गए, 2 सेकंड में दर्शन कर, पता भी नहीं चला कि हम तो चरण देखते उनके आंखों तक पहुँचे भी नहीं, पता कैसे चलेगा, आंखें बंद हैं। वो तो प्रभु जी की कथा से ही सब प्रकट हुआ कि उनकी आंखें बंद हैं, हमें वहाँ देखना क्यों नहीं, चरण में ध्यान दो, वहीं से सब कुछ होगा। और फिर गोपी तालाब में प्रभु जी ने हमें पूरा माधुर्य रस प्रकट करके दिया। तो ये जो अभी पिछले कुल देखे तो कुल 6 घंटे की कथा हुई, ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन ये जो थे यही असली धाम दर्शन था। बाकी हमने तो जैसे सरस्वती प्रभुपाद जी कहते हैं कि दर्शन तो सिर्फ कसरत है, एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज भी करी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो धर्म दर्शन की है वो इन कथाओं, प्रभु जी कथाओं के माध्यम से किए। तो इससे अच्छा कोई दर्शन और हो नहीं सकता। हरे कृष्ण। मेला लगता है तो मेला में ज़रूर जाते होंगे। मेला में जाने से क्या होता है कि हमें समस्त चीज़ों का एक ही जगह सब कुछ मिल जाता है, चाहे वो खाने का चीज़ हो, चाहे पहनने का हो, खेलने का हो, घूमने का हो, सब कुछ। और ऐसे अलग अलग नहीं जाना पड़ता। ऐसे ही यात्रा कम, ये भक्तों की मेला ज़्यादा है, भक्तों की मेला ज़्यादा है, क्योंकि इसका मुझे बहुत आनंद आता है। थोड़ा मैं पीछे रहूँगा, 22 में भी हम लोग गए थे रामेश्वरम। मैं सच कहूँ प्रभु जी, मुझे मतलब पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ मुझे नहीं मालूम, मेरे हृदय में भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, लेकिन वही अट्रैक्शन अब भक्तों के प्रति ज़्यादा हो गया है। भगवान से ऐसी नहीं कि रुचि घटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि द्वारिका में आए हैं तो कथा छोड़ के बार बार उधर ही ध्यान है, अरे दर्शन कर लेते हैं, फिर कब आएंगे मालूम नहीं, फिर कब आएंगे मालूम नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसका प्रमाण है, अभी हम लोग जिस बस में थे, थोड़ा किसी कारण से हुआ, भगवान की मर्जी है, तो थोड़ा मेरा भी मन चंचल हुआ, लेकिन फिर ध्यान में आया, अरे कथा तो अपने पास है, दर्शन तो हमने कानों से कर लिया है, अब क्या करना है। और फटाफट गए, आँखों का एक्सरसाइज किए, चले आए। क्योंकि एक बार भक्ति सिद्धांत शिला प्रभुपाद जी महाराज कुछ कथा कर रहे थे, तो भक्त बोले, अरे ये कथा क्या कर रहे हैं इतना घंटा, हम लोग चलो घूम के आते हैं। तो सबने बोला, आने के बाद महाराज जी ने पूछा, प्रभुपाद जी गुरु महाराज ने, कि वो कराए, आंखों की एक्सरसाइज हो गई। तो दर्शन मात्र अगर जब तक हम कानों से नहीं करेंगे, वो दर्शन नहीं रह जाता है। वो बस गए देखें, वैसे प्रभु जी ने कहा, माता जी ने कहा कि वो दर्शन नहीं रह जा, बस वो बस टाइम पास रह जाता है और कुछ नहीं रह जाता है वो। और भक्तों की मेला मतलब क्या, मतलब इन द सेंस राधा भाव प्रभु जी हैं, चाहे प्राणनाथ गोविंद प्रभु जी हैं, चाहे नंदिनी गोपी माता जी हैं, और जितने भी भक्त हैं, चाहे हमारे प्रिय क्या नाम है प्रभु जी का, नवीन प्रकाश प्रभु जी, सबसे मैंने कुछ कुछ भाव ग्रहण करने का प्रयास किया। क्योंकि हमारा शरीर तो बना ही है कप पित्तवास से, दोष से तो बना ही, तो दोष क्या खाक देख रहे उसमें, ठीक है, तो दोष नहीं देखना है, कुछ तो गुण होगा और उसको लेना है, और वही लेने का प्रयास कर रहा हूँ। और अंत में एक ही चीज़ बोलूँगा, ऐसे कहने को तो बहुत कुछ है, एक चीज़ कहूँगा कि मैं हिस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी को जब भी देखता हूँ और इनके साथ जुड़े जितने भक्तों को देखता हूँ ध्यान से, तो हर एक के चेहरे में मुझे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी दिखते हैं। इसका एक रीज़न है, सबके पीछे एक रीज़न होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि प्रभु जी का जो भाव है, जो कथा के प्रति, भागवत के प्रति, सुनने और सुनाने के प्रति जो भाव है, जो व्यवहार करते हैं सबके साथ, वही इसमें ऐसा कोई भी भक्त मेरे छोड़कर ऐसा कोई भी भक्त यहाँ नहीं है जो गलत व्यवहार रखता हो या सोचता हो। सब में प्रभु जी मुझे दिखते हैं, हर एक में दिखते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी की कृपा है, इतने सारे भक्त यहाँ पर अवेलेबल है। तो बस सबसे यही प्रार्थना है, क्योंकि और सभी भक्तों को बोलना है, भक्तों की मेला है, मैं ही सारा नहीं लेना चाहता हूँ। तो सबसे यही बोलना चाहूँगा अंत में कि हमारे प्रभु जी ने, हमारे अद्वैत गोसाई प्रभु जी ने, पार्थ कृष्ण प्रभु जी ने और जितने वरिष्ठ भक्तों ने अगर कुछ सेवा दी हो
उसमें चाहे बस सेवा हो चाहे कहीं भी हो, अगर मुझसे कोई भी अपराध हुआ हो, किसी का दिल दुखा हो तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भक्तों के संग में उतना रहता नहीं हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ आने से ही यहाँ धाम में पहली बार आया और बहुत इच्छा था शुरू से ही कि प्रभु जी के साथ आऊँ इस द्वारका। हरे कृष्णा। इस द्वारका धाम में आने का बहुत इच्छा था। बहुत सोच रहे थे कि प्रभु जी इस द्वारका धाम का यात्रा कब बनाएंगे, क्योंकि वृंदावन है, मायापुर है, और भी धाम प्रभु जी के साथ गए, लेकिन द्वारका धाम आने का विशेष इच्छा था कि प्रभु जी के साथ आए। लेकिन प्रभु जी ने वो बनाया और वो भी इच्छा पूरा किया। और प्रभु जी जो हैं, जैसे कथाओं में बोले कि भगवान जो है उनका दर्शन करेंगे तो भगवान, हरे कृष्णा, प्रभु जी जैसा बताया कि भगवान का जब दर्शन करेंगे द्वारकाधीश का तो आंखें बंद होंगी। लेकिन हमें यही लगता है कि जब भगवान के पास जाते होंगे प्रभु जी के साथ तो भगवान ज़रूर आंखें खोल के देखते होंगे कि हमारा जो प्यारे भक्त हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी वो आए हैं। और जब वो आए हैं तो उनके आसपास में जितने भी भक्त लोग हैं वो भी दिख ही जाते होंगे और कृपा हो भी जाती होगी। और जो कभी कभी हम लोग जैसे छुप छुप के भी अगर जाते हैं दर्शन के लिए, तभी रुक्मणी जी जरूर बोलती होंगी प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के साथ जो भक्त आए हैं उनमें से एक ये भी है। तो बहुत कृपा की है प्रभु जी आप कि यहाँ पर लेकर के आए। हमारी माता जी का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था तो वो भी आई थी, अभी थोड़ा पैर में दर्द है इसलिए नहीं आई। तो उनका यही इच्छा था, जब वो बेड पे थी तो यात्रा का टाइम जो आया तो वो बोले कि हम यात्रा में जाएंगे। तो हम बोले कि आपका ऐसा हालत है कैसे जाएंगे? तो बोले चिंता मत कीजिए, द्वारकाधीश कुछ योजना बनाएंगे और ज़रूर लेके जाएंगे, उन्हीं का सारा लीला है। और जब हम जाएंगे तो भक्तों का दर्शन करके हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मेडिसिन जो है प्रभु जी तो दे ही देंगे, तो हम भक्तों का दर्शन करके ठीक हो जाएंगे। तो अब बहुत ठीक है माता जी भी पहले से, और यात्रा में बहुत आनंद आया, इसके लिए शब्द नहीं है। बहुत दिन से इच्छा था कि द्वारकाधीश का दर्शन करें, आपने कराया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। और यात्रा के बारे में तो सबसे पहले प्रभु जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना सुंदर प्रभु जी ने यात्रा का आयोजन करा, और सभी ने इस ग्रेस अद्वैत गोसाई प्रभु, इस ग्रेस पार्थ कृष्ण प्रभु जी, और हर ग्रेस सुदक्षिणा गौरी माता जी, हर ग्रेस मुकेंद्रेश्वरी गोपिका माता जी, और बहुत सारे भक्त जिनके मैं नाम भी नहीं जानता, सबका सबसे पहले खूब खूब धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो महसूस नहीं हुई मतलब। और जो है जैसे यात्रा के बारे में जो अपना मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी प्रभु जी ने बताया ना कि सुबह हम सब लोग गए थे मंदिर में, तो सुबह बिल्कुल मेरे मन में भी जब प्रभु जी आगे लग रहे थे कि परसों प्रभु जी बता रहे थे कि देखने के ही नहीं है, तो हम तो मतलब मैं अपने लिए सोच रहा था कि यार मतलब इतने गिरे हुए हो, मतलब हमें पता नहीं देखें ना देखें। लेकिन जब आज प्रभु जी के पीछे थे तो बस एकदम अपने आप ही भाव आया कि आज तो ज़रूर देखेंगे। तो देखा नहीं देखा कि आज ज़रूर देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल प्रभु जी के 3-4 पीछे ही थे हम लोग। तो मैंने कहा, फिर मैंने देखा भी भगवान को कि हाँ देख रहे हैं नहीं देख रहे, तभी उन्होंने कह दिया कि आगे चलो आगे चलो। तो ये सुबह ये रहा। और मैं पहले भी आया हूँ द्वारका, लेकिन प्रभु जी के साथ आने का जो सबसे अच्छा मुझे लगता है कि कोई भी यात्रा हो, चाहे मैं पहले आया या नहीं आया, लेकिन नित्य नवीन यात्रा ऐसी लगती है, मतलब पीछे का कुछ वही नहीं है, जरा सा भी ये आए थे ये दर्शन, मतलब कोई वो नहीं, सब कुछ मतलब प्रभु जी की क्लास कुंडी में कहीं गए ही नहीं, कुछ भी। आज भड़केश्वर महादेव ये कुछ देखे ही नहीं, सुनी ही नहीं, कथा ही नहीं सुनी। वो वहाँ गए, वो कुंड में आपने बताया महाराज निरप की कथा बताई, वो सब मतलब वहाँ देख के लग रहा था कि यहाँ कहीं आए हो, वरना ऐसे ही आए। पहले मैं आया था 8-10 साल पहले प्रभु जी, तो कोई खास कोई याद नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन अब ऐसा आया कि आपने एक एक चीज़ ऐसी बताई है तो मतलब वो भूलने वाली नहीं है, कोई भी चीज़ अब नहीं भूल पाऊँगा। कि मैं औरों को भी बताऊँगा कि द्वारका में वहाँ जाना, लेकिन मैं पहले आया था तो मुझसे पूछ रहे थे सब कि कहाँ मैंने, मुझे कुछ ध्यान नहीं है। मैं तो रुक्मणी माता का मंदिर, और वो भी मंदिर भी, और 10 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया है, कहीं रास्ता नहीं कुछ नहीं। लेकिन अब वो कथाएँ दिमाग में बैठ गई हैं ऐसी जो आपने बताई,
तो सबसे पहली बात तो ये मुझे सबसे अच्छी लगी जो आपने कानों के द्वारा हमें सारे दर्शन करवा दिए, और कहीं जाएं ना जाएं लेकिन वो सब दर्शन अब दिमाग में बैठ गए हैं जो आपने बताए हैं। और तो सब कुछ अच्छा ही है प्रभु जी, रहने का सारा अच्छा है, प्रसाद सारा अच्छा है, और सब आपका संग मिल रहा है, सबसे बड़ी बात तो है। और कहीं मतलब अब जैसे प्रभु जी ने बताया कि मतलब ऐसी एडिक्शन हो गई है कि मतलब और किसी के साथ जाना, जैसे हमने कहा कोई ना कोई प्रिय जरूर होता है, तो कहीं और किसी के साथ जाने को मन ही नहीं करता। कोई यात्रा हमारे हमसे पूछते रहते हैं कि चलोगे चलोगे, मैंने वो यही कहते हैं मतलब कि तुम तो कहीं जाते ही नहीं, तुम तो कहीं जाते ही नहीं। बल्कि एक प्रभु जी तो मुझसे कह रहे थे तुम्हारा पता नहीं कैसे हो तुम यहाँ के लोगों के साथ तो जाते नहीं, और वहाँ के मैंने वो प्रभु जी है मेरा उनसे बस क्या करूं। कहते हैं मंदिर में कि यहाँ के लोगों के साथ तुम कोई मायापुर का नहीं, कहीं का कोई प्रोग्राम नहीं बनाते, बस मेरा मन उनके साथ जुड़ा हुआ, मैं क्या करूं, मजबूरी है मेरी, आपके साथ जाता हूँ मन नहीं लगता। तो यही था प्रभु जी, फिर पुनः सबका धन्यवाद, आभार, बहुत कृतज्ञता प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो जैसे मैंने सुना कि प्रभु जी ने मेरे को बता कर गए थे, अभी अहमदाबाद आए थे कि हमारा यात्रा है 24, 25, 26, 27, 28 को। तो फिर मुझे लगा कि प्रभु जी अभी जाना तो है, और अभी शादी हुई थी, तो मुझे लगा कि अभी कैसे भी कर इस यात्रा छोड़नी नहीं है। तो आप बात नहीं मानोगे कि मैंने नहीं टिकट भी नहीं करवाई थी, कुछ भी नहीं अभी, क्योंकि मैं अभी हाल वृंदावन हरियाणा जाकर आया था प्रभु जी से पूछकर। तो जैसे मुझे सुना कि प्रभु जी यहाँ द्वारका आ रहे, तो तुरंत फिर मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, एक्चुअली गाड़ी भी मेरी राजस्थान पड़ी थी, और टिकट भी एक दिन में तुरंत मिलती नहीं है। तो मैंने एक प्रभु जी से गाड़ी मांगकर तुरंत जैसे 8 घंटा गाड़ी चलाकर फिर प्रभु जी से मिलने या ओनली फॉर सिर्फ कथा सुनने आया मैं, ताकि मैं प्रभु जी की कथा सुन सकूँ अच्छे से। और वहाँ जाकर, क्योंकि प्रभु जी अभी अहमदाबाद आए थे, तब भी मुझे एक होता है ना कि प्रभु जी कथा करे और नीचे बैठकर हम सुने, तो वो मैं सुन नहीं पा रहा था। तो तब मुझे इतना दुख हो रहा था कि प्रभु जी यहाँ आए, अहमदाबाद आए, मेरी शादी में आए, और मैं उनकी कथा सुन नहीं पा रहा हूँ। यानी जूम पर तो सुन रहा था गाड़ी में जाते जाते, लेकिन एक होता है ना प्रभु जी व्यास आसन पर बैठे और मैं नीचे बैठकर कथा सुनूँ, कितना आनंद आता है गुरु के तरफ। तो वो मैं सुन नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे यहाँ आया मैंने कथा सुनी और भगवान के बारे में जाना। जैसे कल गए थे हम गोपी तालाब, तो प्रभु जी ने बताया हमारे गौड़ीय मठ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये जगह है, यानी गोपी तालाब। यहाँ पर आकर बाकी सब ऐश्वर्यशाली है, लेकिन गोपी तालाब ऐसा है कि यहाँ प्रेम है वृंदावन का, गोपियों का। तो मुझे सबसे अच्छा वो लगा। और प्रभु जी आज बता रहे थे कि शिव जी के बारे में, कि कैसे समुद्र आकर शिव जी को यानी डूब जाते, वो वाली लीला प्रभु जी ने सुनाई, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे सबसे अच्छा लगता है कि प्रभु जी कथा कर कर फिर भक्तों के साथ जो बैठकर जैसे प्रसाद ले रहे हैं, प्रभु जी एक एक प्रसाद का अंदर चबा रहे हैं, और डायरेक्ट प्रभु जी के यानी कि प्रसाद खाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, और भक्त पूछ ही रहे और प्रभु जी बोलते ही जा रहे हैं। वो देखकर मुझे इतना वो हो रहा है कि प्रभु जी अपना एक एक सेकंड, एक एक मिनट कितना भगवान कृष्ण का नाम ही ले रहे, उनके बारे में ही सुना रहे। यानी 24 आवर्स प्रभु जी पूरा भगवान कृष्ण में ही लीन है। यानी ऐसे में इस्कॉन मंदिर अहमदाबाद में रहता हूँ, ऐसा नहीं मैं किसी भक्त के बारे में बोल रहा हूँ, मैं ब्रह्मचारी के साथ रहता हूँ, सन्यासी वहाँ आते हैं बड़े बड़े महाराज, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा जो 24 आवर्स यानी भगवान का ही नाम ले और भगवान की ही कथा सुने। कथा सुनने के बाद भी भगवान के बारे में ही बोले, यानी भगवान के बारे में नोट्स प्रभु जी एक दूसरे के पर चर्चा करना। यानी मैंने एक सन्यास महाराज से सुना था कि सबसे अच्छा लगता है कि कथा सुनने के बाद उस नोट्स पर चर्चा करें। जैसे अभी आए प्रभु जी कथा सुनने के बाद सब भक्त आपस में बात करते पूछते, वो कृष्ण को सबसे प्रिय लगता है। तो प्रभु जी के द्वारा मैं वो सुन रहा था, मुझे एक कृष्ण के बारे में चर्चा वो सबसे अच्छी लग रही थी। और दूसरा कि यहाँ पर आकर मैंने एक चीज़ ये देखी कि प्रभु जी एक हमारे जैसे माता पिता होते उस तरह ध्यान रखते हैं। कि मुझे यहाँ मैंने खुद अनुभव कर रहा हूँ कि हर एक भक्त अनुभव कर रहा है कि किसी को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि प्रभु जी मेरे से दूर है, प्रभु जी थोड़ा मेरे से प्रेम कम कर रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि प्रभु जी सबसे ज़्यादा प्रेम मुझे कर रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा है वो सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। मुझे सबसे ऐसा लगता है कि प्रभु जी सबसे ज़्यादा मेरे प्रेम करते हैं। एक हंसकर ऐसे मिला देते तो ऐसा लगता है कि कहते ना कि मैं छोटा था ना 3 साल का, तब मेरी माँ शांत हो गई थी, कुएं में जाकर उन्होंने आत्महत्या कर दी थी। तब मैं इस्कॉन से जुड़ा नहीं था, फिर मैं अहमदाबाद आया तो जॉब करता था। वहाँ मैं दारू पीना, सिगरेट पीना, गांजा पीना, एवरी डे किसी लड़के को मारना यानी फिक्स था मेरा, झगड़ा करना। आप देखोगे मेरे सिर पर 8-10 टाके हैं।
इतना बड़े झगड़ा करता है। एक बार हाथ तोड़ दिया, यानी 10-15 जनों के साथ झगड़ा। एक नंबर का गुंडा था मैं यानी अब मेरे वाइफ भी बेटा उनको भी पता है, लेकिन मैं सबको बताना चाह रहा हूँ। तो मैं इस टाइप का मैं जीवन जीता था। लेकिन प्रभु जी की कथा सुन सुन के, एक तरफ कथा सुनता, एक तरफ सिगरेट पीता। वो कथा सुनते सुनते मेरे जीवन में इतना बदलाव आ गया है कि आज मैं ओनियन गार्लिक भी नहीं खाता हूँ। और मेरे प्रभु जी की कृपा से ही परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से भी दीक्षा भी हो गई और मैं मंदिर में भी फुल टाइम हो गया। और एक जीवन था मैं बाहर राक्षस गुंडे की तरह जीवन जीना। तो ये सब प्रभु जी की कृपा से ही हो पा रहा है। आज तक मैं देखता हूँ कि हमेशा की एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं प्रभु जी की कथा नहीं सुनूं, यानी प्रभु जी की आवाज़ मेरे कानों में। अगर मुझे कभी ऐसा, जैसे संडे होता है, शनि रविवार मैं बहुत बिजी होता, फिर भी मैं प्रभु जी का कीर्तन लगा देता। प्रभु जी की आवाज़ बेस मेरे कानों में छानी रही है कि प्रभु जी एक मुझे कहते हैं ना कि पहले मैं अपनी माँ के लिए बहुत रोता था, यानी बहुत तड़पता था, रात रात को सोता भी नहीं था। लेकिन प्रभु जी का जैसे मुझे प्रेम मिला, जब से मैं प्रभु जी के अंडर में रहता हूँ, तब ऐसा लगता है कि प्रभु जी एकदम मेरी माँ की तरह मुझे प्यार करते हैं। यानी आज तक मुझे मेरी माँ की याद भी नहीं आती है। आप बात में मानोगे, मेरी आंखों में कभी आंसू भी नहीं आते। मैं सही बता रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ या सही सब, लेकिन सही मैं बता रहा हूँ कि मुझे आज तक मुझे मेरी माँ की याद भी नहीं आती। इतना प्रेम करते हैं प्रभु जी मुझसे। और ऐसा लग रहा है कि एक कमी 1% महसूस भी नहीं होती है मुझे। सही में एक दिन ऐसा था कि मैं अपनी माँ के लिए बहुत रोता था। यानी होता है ना, मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती थी, मुझे छोड़कर कहीं जाती भी नहीं थी। आज वही आसक्ति, एक प्रभु जी इतना प्रेम देते कि वो मुझे उनकी याद भी नहीं आती है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रभु जी मेरे कि हम सबसे कितना प्रेम करते हैं, मेरे से नहीं आप सबसे, यानी। और मैं आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा प्रभु जी के चरणों में रहूँ और आप सब भक्तों के चरणों में रहूँ। क्योंकि मैंने एक चीज़ यहाँ आकर ये भी देखा है कि प्रभु जी अद्वैत प्रभु जी है और पाठ प्रभु जी है, अरे प्रभु जी, नवीन प्रभु जी, सब कितने भक्त कितना प्रभु जी से प्रेम करते हैं, आपस में उनकी सेवा करते हैं। वो सब सीखने का अवसर मुझे भी थोड़ा देखा मैंने। और मैं चाहता हूँ कि ये सब प्रभु जी के अंदर जितने उनके अंदर गुण है, ये सब एक एक गुण सब मेरे अंदर भी आए, मैं भी प्रभु जी के लिए कुछ कर सकूँ, यही मेरी प्रार्थना है। और मेरी कथा के प्रति रुचि हो। हरे मैं कोरोना काल में प्रभु जी से जुड़ा था। उस टाइम में जब शास्त्र पढ़ता था और कुछ काम खोजता था कि कुछ करूँ, तो बहुत सारे कथावाचक लोगों का सुनते गया। उसमें प्रशांत मुकुंद प्रभु का सबसे अच्छा और मुझे भाया, मेरे दिल को छुआ। तब से मैंने फ़ोन नंबर लिया, कहीं से चल रहा था वो व्हाट्सअप का, आपसे जुड़ा, अपने ग्रुप में जोड़ा। तब से मैं कंटिन्यू आपका कथा सुनता हूँ। बीच में 2 यात्राएं हमने की थी, एक महाराज के साथ वो हरिद्वार वाली और दूसरी वृंदावन वाली। उसके बाद मेरा फैमिली प्रोग्राम माता जी के साथ था, जिसके चलते कुछ दिन मैं भक्ति से 2-2.5 साल मतलब माला कर रहा था, बस सेवा में, चूँकि 24 आवर्स बेड रिडन में थी। तो प्रभु जी से मेरा दिल जुड़ा हुआ है। मैं वहाँ ब्रह्मचारी लोगों का भले मतलब ये कर रहा हूँ कि ताकि वो सर्व हो जाए और वो जगह बच जाए, एक तीर्थ स्थल बन जाए। बाकी आप मेरे इसलिए वैसे कीजिएगा। हरे कृष्ण। ऐसे कहूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं यात्रा में, और बहुत कुछ अद्वैत गोस्वामी प्रभु जी ने बयां भी कर दी हैं। तो हाँ, तो मतलब जो सोचते हैं वो पहले प्रभु जी ने सारी शेयर कर दी। पर इस यात्राएं हम कई बार करते हैं, प्रभु जी के साथ सौभाग्य मिलता है करने का। पर इसी यात्रा में जैसे ट्रेन से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, तो हमारी यात्रा वहीं से स्टार्ट हो जाती है शुरू से। और इतनी सुंदर यात्रा रही जब हमारी स्टार्ट हुई, क्योंकि जो प्रभु जी का एसोसिएशन है और एसोसिएशन जो डिवोटीज़ का हमारे साथ होता है, हम उनके साथ जो करते हैं, तो सबसे कुछ ना कुछ मतलब पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चाहे वो राहुल चोपड़ा प्रभु हो, नवीन प्रभु हो, मतलब चाहे अद्वैत गोस्वामी प्रभु जी हो, पार्थ कृष्ण प्रभु जी हो, तो सबसे। तो मेरे को हमेशा यात्राओं में जब भी मैं आता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ। और प्रभु जी की जो कथा होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और जैसे आज ये जो रियलाइजेशन मैं सुन रहा हूँ, इस रियलाइजेशन से एक चीज़ हम सबको क्लियर होती है कि केवल और केवल जो शास्त्र से बोला जा रहा है, जो शास्त्र सम्मत है, वही बात सबके हृदय को छूती है। तो जैसे प्रभु जी शास्त्र से इधर और उधर मन की बात नहीं, केवल और केवल शास्त्र, तो इसीलिए वो बात हम सबके हृदय को छूती है। और ये सब हमारे सामने जो इतना परिवर्तन दिख रहा है, तो
मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, जिस प्रकार से गोवर्धन भगवान ने उठा रखा था और सब इधर उधर गोपियाँ जितनी भी थी, या नंद बाबा या गोपियाँ गोप थे, वो सब यही सोच रहे थे कि कृष्ण मुझे देख रहे हैं, कृष्ण मुझे देख रहे हैं। और इस आश्रय में भी यही होता है जब हम यात्राओं पे होते हैं। प्रभु जी हर किसी को इतना समय देते हैं, और मैं कल डिस्कस भी कर रहा था प्रभु जी से, और मतलब हर किसी को इतना स्नेह, इतना प्रेम, और इतना मतलब किसी को ये नहीं लगता, सबको ये लगता है कि प्रभु जी मेरे को, जैसे प्रभु जी ने भी बताया कि मेरे को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, मेरे को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो एक पिता के रूप में कहें, इस तरीके से पूरे आश्रय का ख्याल रखते हैं, चाहे वो माता हो, किसी को बुखार है उसका ध्यान, की उसकी दवाई, मतलब इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें। खुद ने रेस्ट नहीं किया, खुद ने प्रसाद नहीं पाया, वो सब चीज़ें नहीं हैं। किसी माता की फीवर हो गया था तो उनको दवाई दी है या नहीं दी है, इतना भी, मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें। बाकी जो कथाएं हुई और जो स्थली हम गए और उन स्थलियों पे जो कीर्तन हुआ या कथा हुई, जैसे सभी ने गोपी तालाब का बताया, तो गोपी तालाब में पर्सनली मेरा अनुभव जो रहा वो ये रहा कि मुझे ऐसा लगा प्रभु जी ने वृंदावन धाम जो है वो प्रकट कर दिया द्वारकाधीश के अंदर ही। तो ऐसा लगा ही नहीं, मेरे को ऐसा लगा मैं वृंदावन धाम में बैठा हुआ हूँ, और कहीं से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, द्वारकापुरी में, द्वारकाधीश में। तो ये मेरा मतलब अनुभव ऐसा रहा। और इस यात्रा से आप सबका जो रियलाइजेशन मैंने अभी सुना, मतलब ये इतना हार्ट टचिंग है, इससे मेरे को ये मिलता है कि समझ में आया कि मैं बहुत पीछे हूँ अभी और मुझे बहुत मेहनत करनी है। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी और सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। तो देखा जाए, जैसे अभी अद्वैत गोस्वामी प्रभु जी ने बताया, तो कथा का तो बस मेरे को ना प्रभुपाद जी ने और प्रभु जी ने ये सब ना सुनने के लिए, वाह वाह करने के लिए बना दिया है। कृपा तो प्रभुपाद जी की और प्रभु जी की खुद की है। रीज़न क्या है? क्योंकि प्रभु जी की कथाएं जो होती हैं शास्त्रों के साथ होती है। तो जब जो भी कोई शास्त्रों से कथा करेगा तो वो हर किसी के हृदय को छुएगी, और वही कारण है पहली 3 दिन की कथा 7 दिन में हुई, 7 की 9 में हुई। तो इसमें मेरा ऐसा कुछ योगदान नहीं है, वो प्रभु जी की कथा क्योंकि वो शास्त्रों से करते हैं, ऐसे उल्टा सीधा कुछ सुनाते नहीं है। तो और इस यात्रा की बात करें तो ये यात्रा बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य इसलिए क्योंकि यात्रा का जो प्राण है वो कथाएं हैं। यदि यात्रा से कथाएं हटा दें तो उसमें कुछ बचता नहीं है। जैसे माता जी ने बताया, मैं ऊँट पे घूम के चली गई, है ना। तो ऐसे ही कोई कहीं के कुछ भी करके कोई यहाँ की जो वस्तुएं हैं उन्हें देख के चला जाएंगे। और देखा जाए, जब हम ट्रेन में बैठे तो प्रभु जी की जो संग मिला, भक्तों का संग मिला, बड़ा सुंदर। वहीं से यात्रा स्टार्ट थी, और मतलब आध्यात्मिक, जो अपने आप को कैसे हम एक भक्त के तरफ मतलब है तो नहीं, मतलब उसमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा थोड़ा कैसे हम कर सकते हैं। तो एक छोटी छोटी चीज़ें प्रभु जी वहीं से बताते हम लोगों को चले, क्योंकि यात्राओं का मतलब ये है कि हम कुछ ना कुछ सीख के जाएं। तब तक नहीं सीखेंगे तब तो कुछ नहीं हो। मैं पढ़ रहा था प्रभु जी की भी यात्रा का क्या मतलब होता है। बहुत सारी यात्राएं होती हैं कि यात्राएं वो होती हैं कि जिसमें भगवान के निकट आ जाए। लेकिन फिर आपने बताया यात्रा तो वो तो होती ही है, लेकिन यात्रा से जाते हुए घर आप विनम्रता लेके जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आपके जप में शरणागति हो रही है, नहीं हो रही है, तो यात्रा यहाँ से आपकी शुरू हो गई है। तो हमें वो सब आपने यहाँ पे बड़े अच्छे से सिखाया। और बड़ी दुविधा थी, देखा जाए यदि आपके संग नहीं आते तो ऐसा कुछ मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? कहते हैं द्वारिका 144 किलोमीटर में घूमी हुई है, पूरी फैली हुई है। तो पता था कि कोई समुद्र में चली गई है, कोई यहाँ है, हम बेट द्वारिका गए, तो बड़े कन्फ्यूजन हो रहे थे। लेकिन आपने बड़े सरलता से बताया कि एक द्वारिका ये है स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ यहाँ पे मंदिर है। आगे चले समुद्र के एक द्वारिका जो है वो ज़मीन के और समुद्र के अंदर चली गई है। हाँ, और जो फाइनल जो गर्भगृह है वो बेट द्वारिका है। तो हम समझ पाए, अदरवाइज इस चीज़ को कोई समझ नहीं पाता, समझ ही नहीं आता कि द्वारिका कहाँ से शुरू कहाँ खत्म। सब कहेंगे द्वारिका ही द्वारिका सब जगह, असली द्वारिका है कहाँ। तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी। और इससे समझ में आता है कि कथाओं के माध्यम से समझ में आता है, जब भगवान ने विश्वकर्मा ने यहाँ पे द्वारिका बनाई
सब बोले द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। आपने कथा के माध्यम से हम लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जीवन जो है, जो माया है, भौतिक जगत है, इसमें हम आध्यात्मिक में उन्नति करने के लिए वो द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। तो वो बहुत ही सुंदर, क्योंकि वो हमें भी वो द्वार ढूंढना है, ताकि वो हम है तो ये भी वैकुंठ ही, भू वैकुंठ, तो दूसरा वैकुंठ ढूंढना नहीं है, लेकिन फिर भी एक जिज्ञासा रहती है। तो प्रभु जी इतनी दिव्य कथा के लिए, इतने आनंद के लिए, इतने दर्शन के लिए। और एक बात, जब हम वहाँ से आ रहे थे, आप बस में थे, आपने कहा कि क्या दिखता है सबसे पहले और धाम में जाने पे, तो आपने बताया ध्वजा दिखता है भगवान का 56 गज का, तो 52 गज, सॉरी, हाँ 52 गज का वो ध्वज दिखता है, उसको प्रणाम करना चाहिए। और साथ साथ में आपने पूछा कि भगवान की आंखें बंद क्यों हैं, तो सब आंसर दे रहे थे, तो बता रहे कि आपने बताया कि इसलिए बंद हैं कि वो भगवान ना ये सब भौतिक चीज़ों को देखना नहीं चाहते, ऐश्वर्य देखना नहीं चाहते। जो अभक्त हैं उनको देखना चाहते ही नहीं, वो भक्तों को देखना चाहते हैं। तो हम तो देख के गए वहाँ पे, तो मतलब हम तो मतलब भक्त के समझाए, हम इतने सारे हैं तो भगवान ने तो देखा ही नहीं, तो यानी कि कोई भक्त तो है ही नहीं, तो कैसे होगा। तो लेकिन आपके साथ आए, आप गोपी तला लेके गए और वहाँ भगवान के नेत्र खुलवा दिए, वहाँ पे दर्शन करा दिए गोपीनाथ के, जिन्होंने हमारे सबको, जितने भी सारे लोग आए उनको भक्त की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया प्रभु जी। और आपने इतना सुंदर वहाँ भजन गाया, गोपीनाथ निवेदन मम निवेदन सुनो, तो इतना सुंदर, सब कुछ आनंद ही आनंद आ गया। कहने को तो बहुत कुछ है। थैंक यू। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। तो प्रभु जी से हर यात्रा में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इस बार ही मैंने प्लान करा था कि सारे डे के रियलाइजेशंस मैं समराइज़ करूँगा, बट मैं ऑब्वियसली उतना कर नहीं पा रहा हूँ, बट प्रयास ज़रूर करूँगा। तो पॉइंट्स तो बहुत हैं, मतलब अगर मैं बोलने बैठूँ तो उसमें ही एक दो घंटे उसमें ही निकल जाएंगे। तो बट मैं एक बात शेयर करूँगा, जो भक्ति में फ़र्स्ट टाइम आए हैं, यात्रा में फ़र्स्ट टाइम आए हैं, उनके लिए अवश्य ही श्रवणम सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप हमारी कथाएं यूट्यूब के माध्यम से ज़रूर सुनिए। हमारी वेबसाइट है prashantmukunddas.com, तो उस पर अलग अलग प्लेलिस्ट है जिसमें आप सिस्टमैटिकली श्रवण कर सकते हैं। तो आप डेली कथा भी श्रवण कीजिए, और जो प्रभु जी की पिछली कथाएं हैं भगवत गीता पे, आप वो भी श्रवण कीजिए और हरि नाम कीजिए। और जो भी आपके संशय हैं, तो जब भी हम कोई नई चीज़ करते हैं या नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारे मन में बहुत डाउट्स आते हैं। तो उसके लिए आप अपने अपने कोऑर्डिनेटर्स से, आप किसी वेबसाइट ग्रुप में या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो क्वेश्चंस अवश्य पूछिए, क्योंकि अगर आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आपकी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। आपके मन में जो प्रश्न होंगे, हो सकता है कि वो एक माया का भ्रम हो या इल्यूजन हो, या वो आपकी गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो उस इन्फॉर्मेशन को अगर आप करेक्ट नहीं करेंगे और आप उसी रास्ते को करते रहेंगे, इवेंचुअली अगर कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा तो आप थक के उस प्रोसेस को छोड़ देंगे बेसिकली। तो जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो यही है कि आपको किसी के साथ जुड़ना है और उनसे कुछ हफ्ते में एटलीस्ट एक बारी बात करनी है, और जो आपकी समस्याएं हैं एटलीस्ट मंथ में एक बारी या तो प्रभु जी से या कोऑर्डिनेटर से उनसे अवश्य पूछनी है बेसिकली। और जो लोग भक्ति में आ चुके हैं, जो लोग 16 माला कर रहे हैं, उनके लिए जैसे आज प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात बोली जो मैं साझा करना चाहूँगा कि प्रभु जी से अभी हमारे को अपना संबंध स्थापित करना है। तो कुछ भक्तों को लग सकता है कि हमारा तो संबंध स्थापित हो गया, हमें तो प्रभु जी इतना प्रेम करते हैं, इतना एडवाइस करते हैं और माँ की तरह रखते हैं, बट असली संबंध तो तब स्थापित होगा जब प्रभु जी डांटेंगे, और आपको जब प्रभु जी की डांट पड़ेगी और आप उसके बाद भी प्रभु जी के प्रति सेवा भाव बरकरार रखेंगे। अभी तक तो प्रभु जी प्यार दे रहे हैं, वो ठीक है, वो एक सर्कल है बेसिकली, मैं उसके लिए नहीं कहूँगा। बट जिस दिन डांट पिटेगी, जिस दिन आपको कुछ ऐसे अपशब्द बोले जाएंगे कि आपने सेवा अच्छे से नहीं करी, तो उस दिन आपका संबंध स्थापित होगा। और अपशब्द नहीं, मतलब जो भी करेक्टिव मेजर्स आपको दिए जाएंगे और आप वो करेक्टिव मेजर्स खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, तो आप
प्रभु जी से, तब आपका प्रभु जी से असली में संबंध स्थापित होगा बेसिकली। बट ऑब्वियसली वो प्रभु जी नहीं करते हैं, क्योंकि पता है प्रभु जी को कि इतनी मुश्किल से जीवात्मा कहाँ संसार में भटक रही थी, इतनी मुश्किल से यहाँ तक आई है, मैं इसको कुछ बोलूँगा तो ये चली जाएगी। या प्रभु जी थोड़ा सा पहले बोल के चेक करते हैं। प्रभु जी का स्टाइल है कि प्रभु जी चेक करेंगे कि प्रभु जी आप ये कर लीजिए। तो अगर उस व्यक्ति ने वो चीज़ उस समय कर ली तो प्रभु जी उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, और अगर उसने नहीं करी वो चीज़ तो प्रभु जी कहेंगे ठीक है, तू अपना जो कर रहा है करता रहे, कोई बात नहीं। और प्रभु जी बहुत प्रयास करते हैं कि हम अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं, हम अपनी गाड़ी को दूसरे ट्रैक पे ले जाते हैं, फिर प्रभु जी उसको प्यार प्यार से वापस ट्रैक पे लाते हैं बेसिकली। फिर हम ले जाते हैं, फिर हम कुछ सुनने लग जाते हैं, कहीं और कुछ और दिमाग में इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं, भ्रम क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में। फिर प्रभु जी प्रयास करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप कथा में आइए, तो श्रवणम के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से वापस भक्ति को ट्रैक पे लाने की प्रयास करते हैं। अनर्थ तो सब में है, हम सब अनर्थ निवृत्ति से जूझ ही रहे हैं, जो एटलीस्ट जो माला कर रहे हैं। तो प्रयास यही रहना चाहिए कि अपने अनर्थों को प्रभु जी के साथ डिस्कस कीजिए, जो मन में है डिस्कस कर लीजिए, घबराइए नहीं, और समय लेके कर लीजिए। हो सकता है जो चीज़ आप इवेंचुअली अपने आप से सीखे उसमें 4-5 साल निकल जाएं, और वही चीज़ प्रभु जी उस दौर से निकल चुके हैं, और प्रभु जी को उसके शॉर्टकट्स पता हैं। तो हो सकता है प्रभु जी आपको कुछ चीज़ ऐसी बता दें जिससे आपका बहुत समय बच जाएगा, क्योंकि समय ही मेन है। हम सबको पता ही है मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, बीमारियां कभी भी आ सकती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोष दुख अनुदर्शनम, तो मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। तो हमें मृत्यु से पहले स्मरण दशा तक पहुंचना है। भगवान ने बोला गीता में, यम यम वापी स्मरण भावम, तो अंत काल में आपको स्मरण करना है। ये हमारा मेन प्रयोजन है। अगर ये प्रयोजन जीते जी सिद्ध नहीं हुआ तो मृत्यु के समय भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए हमें स्मरण तक पहुंचना है, और उसी के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए बेसिकली, कि जीते जी अगर स्मरण भगवान का होगा तो मृत्यु के समय शायद चांस है कि हम भगवान को याद कर सके बेसिकली। बाकी तो प्रभु जी बहुत दक्ष हैं। प्रभु जी हमारे को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अगर हम कल प्रभु जी ने बोला कि अगर मैं बोल रहा हूँ ए, तो ना ए बी ना ए सी, सिर्फ ए, तो आपको वही फॉलो करना है जो प्रभु जी बोल रहे हैं। प्रभु जी बोल रहे हैं अगर मुझे एक ग्लास चाहिए तो प्रभु जी को एक ग्लास पानी ही ला के देना है, नींबू पानी नहीं देना है, दूध नहीं देना है, और कुछ नहीं देना है। पानी मांगा है तो पानी ही दीजिए। उसी तरह उनकी इंस्ट्रक्शंस में आपको भागवत पढ़नी है, आपको श्रवण करना है, और आपको अपनी जो चैंटिंग है अच्छे से करनी है। और हमारा मॉर्निंग में जपा टॉक भी होता है, उसमें आप प्रयास करके कृपया करके आइए और रेगुलर रहिए, उससे आपकी भक्ति अच्छे से चलती रहेगी। जितना आप नियमों का पालन करेंगे उतना आप प्रसन्न रहेंगे, जितना आप नियमों को तोड़ेंगे उतना आपकी भक्ति में विघ्न आएंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। हरे कृष्ण। हमारी सोसाइटी में कथा करने आए थे प्रभु जी, तब मिला था। ऋचा ज़बरदस्ती लेके गई थी कि कैसे भी करो, बिकॉज़ इवनिंग टाइम मेरा बहुत बिजी होता है, बिकॉज ऑफ यूएस टाइमिंग मीटिंग्स चालू हो जाते हैं। तो वो 1 घंटे का स्लॉट किसी तरह से फ्री करके मैंने बोला ठीक है चलते हैं। तो कथा की कुछ चीज़ें पसंद आई, कुछ नहीं पसंद आई, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो उसके बाद में पहली जगन्नाथपुरी की यात्रा आई। जगन्नाथपुरी की यात्रा में रियलाइज़ हुआ कि हाँ कुछ तो बात है। फिर जब भी पॉसिबल हुआ हम लोग कथा में आने लग गए और यात्रा भी की। सबसे मेन रियलाइजेशन जो मैं शेयर करूँगा, जो दिल्ली वाली कथा हुई थी, भगवत गीता के सारे 18 अध्याय का महात्मा बताया था प्रभु जी ने। उसके बाद में मैंने तब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मैं सेल्स में काम करता हूँ। मेरा काम मतलब अभी वापस चेंज हुआ है रोल मेरा, तो उसमें सेल्स में वापस आया। मैंने बोला ठीक है ट्राई करके देखते हैं, कुछ तो है। तो मैंने 12वां अध्याय अपने सारे अपॉर्चुनिटीज़ पे ट्राई करना चालू किया, और
जस्ट एक रिसेंट कुछ चीज़ थी जिसमें एक बहुत इजी थी और एक बहुत डिफ़िकल्ट थी। मैं इजी को बोला ये ठीक है मेरी टीम कर लेंगी, मुझे क्या करना है, इसमें कुछ नहीं देखना है। और डिफ़िकल्ट वाली पे मैं रोज़ 12वां अध्याय ट्राई करता था और नेक्स्ट दिन उस अपॉर्चुनिटी पे काम करता था। एंड दैट मटेरियलाइज एंड द ईजी वन वी लॉस्ट इट। इट वॉज सर्टन कि वी विल विन इट। इनफैक्ट जो सामने से फीडबैक था, ये तो तुम्हें देना था हमें, ये क्यों क्या किया तुमने, ये लेकिन तुम हार गए। ठीक है, जो है अब प्रभु की इच्छा। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज है घर में भी हमारे लिए, प्रभु जी 2 साल से जो डिसिप्लिन माता जी में आया है, दैट इज़ अमेजिंग। मतलब एटलीस्ट शी फॉलोज हर रिलीजियसली कि कुछ भी हो जाए मैं अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ूंगी। दैट चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज़ हेल्प अ लॉट अस। मीन्स हमारे घर में चीज़ें शांत हो गई है, बहुत सारी चीज़ें अपने आप हो जाती है। अब जो हो रहा है होने दो, कुछ नहीं, जो होगा वो प्रभु जी की इच्छा है। इस ट्रिप पे भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही है अभी कि आई एम सपोज टू बी इन मुंबई इमीडिएटली राइट नाउ, बट ठाकुर जी ने कुछ चीज़ें ऐसे कर दी कि अपने आप जो भी कुछ होना है वो अगले हफ्ते होगा। इस हफ्ते का जो कुछ होना था वो पहले हफ्ते हो गया या आगे चला गया। तो धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी वैष्णवियों को मेरी तरफ से प्रणाम। हरे कृष्णा। अगर द्वारका धाम यात्रा की बात की जाए तो ये प्लान हुआ था जनवरी में, जब हम प्राणनाथ गोविंद प्रभु जी के यहाँ राम कथा सुनने गए थे। तो उस समय हमने डिसाइड कर लिया था कि द्वारका धाम यात्रा ज़रूर करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम पंढरपुर की यात्रा करके आ रहे थे। और चूँकि प्रभु जी के साथ काफ़ी समय से मेरा जुड़ाव है, लेकिन मैं थोड़ा वियर्ड टाइप का डिवोटी था। तो मेरा रियलाइजेशन भी यहाँ बहुत सारे लोग सुन चुके हैं पहले, लेकिन पंढरपुर यात्रा से काफ़ी कुछ रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली यात्रा कैसी होती है जनरली। और सभी डिवोटी ने शेयर किया कि हम जाते हैं, मत्था टेक देते हैं, वहाँ कुछ चढ़ा देते हैं और चले आते हैं। तो यहाँ के जहाँ जिस प्लेस पे हम घूमे उनके बारे में कथा सुनने का मौका मिला, जानने का मौका मिला, वो रियली बहुत ही अमेजिंग था। और यही चीज़ मुझे बार बार इंस्पायर करती है कि मैं और भी आगे जो यात्राएं हैं उनमें पार्टिसिपेट करूं। और क्योंकि प्रभु जी ने कहा कि मैं बहुत सेवा करता हूं, मैं डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि वो खुद इतने बड़े वैष्णव हैं, उनकी बात को काटूंगा तो ये अपराध हो जाएगा। हालांकि मैं कोई भी सेवा नहीं करता हूं, बस उसके लिए मैंने पहले से माफ़ी मांग ली है कि मैं चाहता हूं कि जो रियलिटी है वो सबके पास आनी चाहिए। हाँ, प्रभु जी की कृपा से थोड़ी मोड़ी सेवा जो मिल जाती है करने का प्रयास कर लेते हैं और आगे। लेकिन ये है, कोशिश है कि और से ज़्यादा सेवाएं मिलें, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जैसे जानवर को ये सेवाएं ही सही कर पाएंगी। तो बहुत ही काफ़ी कुछ रियलाइजेशन है। वो गोपी तालाब वाला रियली मुझे प्रभु जी वृंदावन में एक बार आपके साथ कार्तिक में हम गए थे तो पहली यात्रा, तो मुझे रियली वैसे ही फील हो रहा था कि हम द्वारका में नहीं है, वृंदावन में है। क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्वाभाविक हमारा अट्रैक्शन वृंदावन के साथ है, और तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। बाकी पहले होता था कि यार भगवान को देख नहीं पाया, यार ये ठेल ठाल के आगे कर देते हैं, इतना पैसा लगा के क्या है ये। बट अभी पता चला कि भगवान को एक्चुअली दर्शन कैसे करना चाहिए, यानी उनके बारे में जानने के, उनके बारे में कथाओं के थ्रू, ताकि और लोगों को बता सकें। जैसे हमारे घर में यही प्रथा है कि लोग दर्शन करने जाते हैं, यहाँ ये चढ़ा दो, यहाँ बाबा जी को ये दे दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। जब मैं उनको बताता हूँ तो पहले तो कहते थे अच्छा बहुत बड़े हो गए हो, रहने दो, अब मतलब नानी के सामने ननिहाल का बखान मत करो, आई वी नो। बट अब धीरे धीरे उनको भी रियलाइज़ होने लगा है, और आगे कोशिश यही रही कि मैं अपने माता पिता जी को भी धाम यात्रा में लेके आऊँ, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा मौका भी है शुद्धिकरण का भी और यात्राओं को, धाम को समझने का भी। बाकी रियलाइजेशन तो बहुत है प्रभु जी के साथ, लेकिन मेरी रियलाइजेशन थोड़ी वैसी वियर्ड सी होती है, इसलिए मैं बस इतना ही करना चाहूँगा, इतना ही सभी वैष्णवों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब मुझे ब्लेस करें
कि मैं एक शुद्ध इंसान बन सकूं और जो भी प्रभु जी जिस तरीके का गाइडेंस देते हैं, गाइड करते हैं, उसको फॉलो कर सकूं। मैं माला करता हूं 16 राउंड्स में, डेफिनेटली पूरे विदाउट 16 राउंड में कहीं बाहर जाता नहीं हूँ, कोशिश ये रहती है। और प्रभु जी ने कुछ चीज़ें इंस्ट्रक्ट करी थी, गीता का श्लोक वगैरह, तो कोशिश यही होती है मैक्सिमम टाइम अब धीरे धीरे होने लगा है कि हम हर प्रतिदिन अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा हार्ट टचिंग प्रभु जी के साथ ये रहा मेरे रिलेशन में, इस्कॉन में बहुत पहले से जुड़ा हुआ था, बहुत जगह यात्राएं भी की, बहुत लोगों से मिला भी, लेकिन प्रभु जी का जो प्रेम है, जो प्रभु जी का मतलब वो मैं व्यक्त नहीं कर सकता। इट्स अनदर लेवल का है वो। मुझे नहीं पता था कि हम पहले इस्कॉन में दूर दूर से चले जाते थे, सिर्फ हरे कृष्णा प्रभु जी को बोलते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्रभु जी इतनी माइन्यूटली उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। और प्रभु जी ने चीज़ें समझी। बहुत ऐसी घटनाएं हुई कि दूसरे प्रभु होते कहते यार इसको बाहर ही कर दो यार, ये उपद्रवी तत्व है, लेकिन प्रभु जी ने नहीं, प्रभु जी रियली ये बहुत ही, तो प्रभु जी ने बहुत प्यार से बहुत चीज़ों को समझाया। शायद उतने मेरे मदर फादर भी उस तरीके से मेरे को हैंडल नहीं कर पाए थे। और कुछ मैं तो प्रभु जी से हमेशा करता हूँ कि शायद आप मुझे बहुत पहले मिल गए होते तो मैं थोड़ा सा और अपने जीवन को और सुधार ले आ सकता था। बाकी प्रभु जी के चरणों में हमेशा यही विनती करता हूँ कि हमेशा अपनी दृष्टि हम पे बनाए रखें, कहीं भी हम रहें उनका आशीर्वाद मिले। और अद्वैत गोसाई प्रभु, पार्थ कृष्ण प्रभु और जितने भी वैष्णव जन हैं उनका भी आशीर्वाद चाहिए, आप सबों का आशीर्वाद चाहिए। यही मेरी रियलाइजेशन है। हरे कृष्ण। पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णव भ्यो नमो नमः। प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो मैंने छोटी सी पोइम लिखी है, सुनाऊं? ओके। हरे कृष्णा। मेरे नेत्र थे अंधकार में, धाम का मार्ग अज्ञात था। तब आपने करुणा करके हम सबका हाथ थाम लिया। अपनी कृपा की नौका में हम सबको धाम पहुंचा दिया। द्वारकाधीश के उन दर्शन में जो आनंद हृदय में आया, वह मेरा नहीं आपकी कृपा का ही सहाया। गोपी तीर्थ की पावन लहरें, गोपियों की चरण धूलि महान, हर एक कण में आपने ही दिखाया ब्रज के कृष्ण का स्थान। भेंट द्वारका दर्शन में आपकी कथा के स्वर सुनाई दिया। गुरु ज्ञान बिना ना दर्शन मिले, यह सत्य हृदय में बस गया। हरि कथा हरि नाम की वर्षा, धाम का अपार महत्व, प्रसादम का स्वाद, जैसे प्रेम का तत्व। मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ, ना योग्यता ना कोई ज्ञान, फिर भी आपने मुझ पर बरसाई अहेतु की कृपा महान। जिस तरह अर्जुन को कृष्ण ने दिव्य चक्षु देकर कुरुक्षेत्र में विश्व रूप दिखाया, उसी तरह आपने मुझ पतित जीव को दिव्य शक्ति देकर द्वारिका में ब्रज नंदन मुरली मनोहर के दर्शन करवाए। मैं तो अयोग्य, न समझना कोई अधिकार, परंतु आपकी कृपा से धाम की लीला को समझ पाई हूँ। थैंक यू सो मच। मैं तो हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रभु जी जैसे मैं यही बोलना चाहूँगी, जैसे प्रभु जी ने धाम की महिमा पहले बताई तो यही बोला था कि गुरु के आशीर्वाद से ही धाम के दर्शन कर पाते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि मैं गुरु के आशीर्वाद से धाम में आई हूँ। आज से 10-12 साल पहले मैं आई थी तो मंदिर में गई, खाजे प्रसाद लिए, बस बहुत खुश हो गई थी। और मुझे कुछ मालूम नहीं था कि गोपी तालाब भी है। नया मैंने ये देखा कि रुक्मणी मंदिर, ये मुझे पता ही नहीं था। और मैं सोची कृष्ण अकेले ही होते हैं, रुक्मणी का नाम ही पता नहीं कि भागवतम सुनी नहीं थी मैंने। और फिर प्रभु जी ने जैसे मैं माता जी को बोल रही थी आज की, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि रुक्मणी मैया का मैंने पहली बार सुना उनके बारे में। रुक्मणी मैया दूर रह सकते हैं भगवान से, तो हम किस खेत की मूली, हमें तो दुख नहीं है। पर वो उनको दुख नहीं आया, वो हम लोग को सिखाने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए हुआ सब।
और जैसे गोपी तालाब की बात जब सबने बोल ही दी है, तो मैं कल नंदनी माता को वही बोल रही थी कि माता जी मुझे सबसे अच्छी जगह यही लगी, धक्का मुक्की नहीं है, आराम से बैठ के कथा सुनो, यही धाम का मतलब मेन महत्व है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी प्रभु जी कि हम कैसे भी पतित है, हमारा साथ मतलब अपने साथ में हमें रखना। और आप सभी शुद्ध वैष्णव का संग, मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और प्रभु जितने डिवाइन हैं, जितना मैं उनके प्रति धीरे धीरे और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रही हूँ, मैं 3 दिन में आप सभी लोगों सभी भक्तों के प्रति भी उतनी ही मुझे शरणागति हो रही है। मुझे यहाँ पे एक एक भक्त इतनी डिवाइन सॉइल लग रही है कि मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। और जैसे प्रभु जी ने बोला कि हमारा लास्ट डे कल, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अब वहाँ पे जाने के बाद कैसे रहूँगी, क्योंकि मुझे आप सभी की बहुत याद आएगी। और जैसे भगवान का मतलब विस्तार, जैसे 1800 जो रानियों में इतना विस्तार किया है, वैसे ही प्रभु जी का विस्तार मुझे आप सभी में दिखता है। आप सभी इतनी डिवाइन सॉइल है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैं जब यहाँ पे आई हूँ उसका रीज़न भी यही है, मैं भगवान से मिलने नहीं आई थी, मैं सिर्फ प्रभु जी से और माता जी से मिलने आई थी। पर मुझे नहीं पता था कि इससे भी मुझे और अच्छा आपका संग मिलेगा। जितने प्रभु जी विनम्र हैं, उतने ही सेम आप सभी भक्त भी विनम्र हैं। मुझे यहाँ पे जिस चीज़ की मैं सूरत में कमी महसूस करती थी, वही मुझे आप सब में मुझे भगवान ने और प्रभुपाद ने मुझे वो चीज़ दे दी। बहुत सभी से सभी को थैंक यू। आप लोगों ने, मैं आप लोगों से फ़र्स्ट टाइम मिली और फिर भी आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया। पर मैं यहाँ पे सभी माताओं जी का नाम मैं नहीं जानती, लेकिन मैं एक माता जी का नाम ज़रूर जानती हूँ, वो है गायत्री माता जी। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, जबकि मैं उस लायक तो नहीं थी कि कोई इतने शुद्ध वैष्णव के घर से मेरा कोई हाथ पकड़ ले। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम जब भी आओ और बिना बोले मेरे घर पे आना, जो मेरे भाग्य में भी नहीं था, ना मुझे पात्रता इतनी प्रदान है। और मैं ये जितना भी दर्शन कर पाई हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये द्वारका नगरी से जितना भी मैं अट्रैक्शन हुआ है वो सिर्फ प्रभु जी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, सॉरी, कि मैं भगवान के ज़्यादा दर्शन करूँगी। मुझे सिर्फ प्रभु जी से मिलना था। पर लेकिन प्रभु जी ने जो महिमाएं बताई है उससे मैं बहुत ही दर्शन अच्छे कर पाई हूँ। और वह दर्शन इसलिए अच्छे कर पाई हूँ क्योंकि प्रभु जी ने इतनी अच्छी महिमाएं बताई हैं। जब से प्रभु जी से आज मेरे को 2-2.5 साल हो रहा है उनसे जुड़े हुए, मतलब मेरा तो पूरा जीवन बदल गया है। और मैं जब भी, नंदिनी माता जी हमेशा बोलती कुछ बोलो, लेकिन मैं प्रभु जी के सामने आने के बाद कुछ बोल ही नहीं पाती उनको। बस हमेशा मेरे आंसू निकल जाते हैं कि मेरे को क्या मिल गया जीवन में मेरे, और मेरा जीवन पूरा परिवर्तन हो गया। मैं बिल्कुल ऐसी थी नहीं जैसी अभी मैं हूँ। माता जी बहुत अच्छे से जानती है कि मैंने मतलब उनको पता है कि मेरे में क्या चेंजेस आए। जब भी प्रभु जी का एसोसिएशन मिलने की बात होती है तो बस ऐसा लगता है कि जहाँ कथा हो रही है, यात्रा है, बस कैसी भी सिचुएशन हो प्रभु जी को मैसेज करती हूँ, प्रभु जी मेरे लिए प्रे करना, मैं बस आ जाऊँ करके, धाम आना या फिर कहीं भी, बस प्रभु जी का एसोसिएशन चाहिए कि कैसे भी उनके पास मैं पहुँच जाऊँ और उनसे कनेक्ट होके वहाँ सारी चीज़ें उनसे सुन सकूँ, उनकी कथा पूरी तरीके से सुन सकूँ। घर में भी आजकल यही रूटीन हो गया, जैसा माता जी ने बोला कि जो कर रही हो उस समय कथा लगा दो, सुन लो, तो रूटीन में ही वही आ गया है। आज ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मेरी फैमिली में कोई भी कृष्णा कॉन्शियस मैं खुद नहीं थी, धीरे धीरे सबको जोड़ना चाह रही हूँ कि बस प्रभु जी की कृपा है। और वाकई में इनकी कृपा से धीरे धीरे चीज़ें घर में भी परिवर्तित हो रही है। आज मेरे छोटे भैया भाभी साथ में आए, शायद उन लोगों को भी ये अनुभव कल
चर्चा हो रही थी रूम में कि दीदी आपको तो कैसे प्रभु जी मिल गए, मतलब आप कैसे सोच लिए कि ये बहुत सही है, मतलब इतने लोग हैं, इतने सारे प्रभु जी हैं, लेकिन प्रभु जी प्रशांत मुकुंद प्रभु जी तक आप कैसे पहुंच गए। मैंने पता नहीं, शायद मैं थोड़ा सा कुछ की भगवान के लिए कभी किया नहीं था कुछ भी, कैसे कृपा हुई मैं नहीं जानती कि मेरे को डायरेक्ट एक सबसे सही बोलना चाहिए कि सबसे सही गुरु मेरे को मिल गए। मुझे चूज़ नहीं करना पड़ा, कोई बताया नहीं मेरे को कि ये है। शायद ये मेरे पिछले जन्म के कोई ऐसे कर्म थे कि मेरे को प्रभु जी मिल गए। और बस मैं तो हमेशा जब से प्रभु जी मेरे को पूरी में ये बोले कि आप मेरी फैमिली हो करके, तब से मेरे को मेरी फैमिली से ज़्यादा अब ऐसा लगता है कि प्रभु जी मेरी फैमिली। मैं यहाँ आती हूँ सबके बीच में तो मेरे को ऐसा लगता है ये मेरा परिवार है, ना कि वो मेरा परिवार है। द्वारकाधीश यात्रा के बारे में जब आने का प्लान हो रहा था, मेरा कोई प्लान नहीं था। प्रभु जी से भी बात हुई कि सारी चीज़ें फुल हो गई है और मेरा कोई ऐसा प्लान में नहीं था कि मुझे यहाँ आना है। छुट्टी तो प्रभु जी को पता है कि हर बार मैं कैसे कैसे आती हूँ, ऑफिस से मुझे छुट्टी नहीं मिलती, मैं बस इनकी प्रेयर की वजह से यहाँ पहुँच जाती हूँ। तो पापा ने बोला कि द्वारका तो पहले भी गई थी, 15 साल पहले मैं शायद उनके साथ आई थी, और मेरे को आज भी याद है कि यहाँ कुछ भी नहीं था और मैं ऊँट पे सवारी कर रही थी यहाँ पे और मैं वही बता रही थी कि मैं यहाँ आई थी और मुझे ये नहीं पता, ठीक है द्वारकाधीश जी है, कौन है, क्या है, हाथ जोड़ो, कृष्णा है, कोई कृष्णा का मंदिर है, हाथ जोड़ो और चलो, अपने को तो घूमना है, समुद्र देखना है, ऊँट की सवारी करना है। तो पापा बोले गई तो थी द्वारकाधीश, आप क्या करने जा रही है करके फिर से। मैंने उस समय आपके साथ गई थी, अभी प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के साथ जा रही हूँ, तो वो डिफरेंस है। अब मेरे को समझ में आएगा कि मैं धाम जा रही हूँ करके, पहले तो मैं ऊँट पे घूमने गई थी आपके साथ। तो पूरी यात्रा में गोपी तालाब जो है वो सबसे अमेजिंग पॉइंट था प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। इससे ज़्यादा तो अब नहीं बोल पाऊँगी मैं क्योंकि हमेशा प्रभु जी के सामने कुछ नहीं बोल पाती हूँ, इतनी निकृष्ट हूँ कि कभी उनसे कुछ पूछ भी नहीं पाती हूँ कि ये पूछना है वो पूछना है। माता जी हमेशा बोलती, नंदिनी माता जी पूछ लो कुछ। मैं बोली नहीं, मेरी तो अभी जितना है ना मैं बस आप ही से पूछ लेती हूँ। प्रभु जी से पूछने लायक तो मैं हुई नहीं हूँ अभी तक करके कि उनसे मैं कुछ पूछूँ। धीरे धीरे उनकी कृपा होगी और मैं चाहती हूँ प्रभु जी की कृपा मेरे घर पे ऐसी हो कि सब लोग उनके भक्त बन जाए, उनके साथ रहे, उनका सानिध्य हमेशा सबको मिले। इसलिए बच्चों को भी लेके आती हूँ ताकि उनके एसोसिएशन में। उस चीज़ की आप टेंशन छोड़ दीजिए, मेरे प्रभु जी जा रहे हैं और मेरी आज से फैमिली जा रही है पूरी 200। मैं इतनी खुश। मम्मी ने कहा नहीं फिर भी तुम नहीं जाओगी। मैंने कहा, मैं मम्मी की 10 बार सुनती थी कि नहीं जाओगी। मैं अपनी तैयारी पैकिंग वगैरह स्टार्ट करती रही, मैंने नहीं छोड़ी पैकिंग, मैंने पैकिंग नहीं छोड़ी, मैंने सब कुछ अपना फिक्स रखा कि मुझे जाना है तो जाना है। मम्मी एंड तक बोलती रही। मैंने कहा आप बोल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मम्मी, मैं सुन रही हूँ, मगर मैं जाना नहीं छोड़ सकती क्योंकि आप लोग के साथ जाना अलग ही बात है। अब फिर कह रही छुट्टी की, तो उससे कहो एक दिन की छुट्टी तो लेती नहीं है कि नहीं मिलेगी। यहाँ कैसे छुट्टी मिल गई तुझे 10 दिन की? मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है। मैं अपना लैपटॉप लेके जाऊँगी, जहाँ टाइम मिलेगा, नाइट में मिलेगा, जैसे मिलेगा, मैं अपने ऑफिस का भी काम करूँगी और अपनी यात्रा भी करूँगी। और यहाँ पे प्रभु जी मुझे सभी मंदिरों के दर्शन बहुत अच्छे खुले एकदम हुए और मुझे इतना अच्छा लगा, सब दर्शन रहे बहुत ज़्यादा, जिससे कि इतना मतलब हर जगह गोपी तालाब में तो अलग ही आनंद था। वहाँ पे अलग इतनी अच्छी पॉजिटिविटी थी कि मुझे बहुत ही आनंद लगा वहाँ पे। और कथा तो सभी सुबह की हो या शाम की हो या कहीं भी धाम की हो, मुझे सारी कथाएं बहुत अच्छी लगी, बहुत सीखने को मिला प्रभु जी, मुझे बहुत आनंद आया प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कहीं जाने का भी मन नहीं करता किसी भी यात्रा में, तो बस मेरा। और यहाँ द्वारका में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। पंढरपुर तो मैं पहले से गई थी, लेकिन प्रभु जी के साथ कुछ अद्भुत यात्रा थी, अलग ही रहते हैं। क्योंकि पहले प्रभु जी कानों से दर्शन कराते हैं और फिर आँखों से तो
करे या ना करे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो बहुत अच्छी यात्रा रहती है प्रभु जी की, और साथ साथ में माता जी भी हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और थर्ड टाइम प्रभु जी से डायरेक्ट मिल रही हूँ। जैसे बोलते हैं ना राधा रानी को हम लोग कि ऐसे क्या पुण्य किए जो तुम्हें कृष्ण मिले, वैसे मेरे मन में भाव लास्ट टाइम अंधेरी आई थी तभी आए थे माता जी को देख के कि ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जो माता जी को कंटिन्यूस प्रभु जी का साथ मिलता है, संग उनके साथ में गायत्री माता जी के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। और आपके प्रभु जी इतनी शिक्षा अच्छी है कि सारे भक्त बहुत अच्छे हैं, विनम्र है, और बहुत मुझे क्या हाँ नहीं ऐसे लगता है। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है यहाँ आने के बाद घर पे जाए ही नहीं, यहीं पे सबके साथ रहे, यहीं पे एक बिल्डिंग में सब लोग रहे। तो रोज प्रभु जी भी मिले। बाकी संसार के लोगों में जाने का मन ही नहीं है, सारे डिवोटीज के बीच में ही रहे तो हम भी कभी तो भी अच्छे बन पाए, ऐसे लगता है। बस हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें अच्छे गाइड करते हो। और कृपा चाहती हूँ आपकी कि मैं भी सबके जैसी अच्छी बनूँ, क्योंकि मैं साधना में इतनी अच्छी हूँ नहीं। माता प्रभु जी से मैंने माला भी ली है तो कर रही हूँ, लेकिन इतनी फास्ट में माला नहीं कर पाती सबके जैसी। तो आपकी कृपा चाहती हूँ बस। सच में पहले सभी लोगों ने प्रेयर करी, प्रभु जी ने स्पेशल प्रेयर करी, उसके बाद मैंने प्रेयर करी यहाँ आने के लिए। तो किस रोलर कोस्टर राइड से मैं यहाँ पहुँची मुझे ही मालूम है, लेकिन मुझे मालूम था कि यहाँ पर मैं आऊँगी और द्वारकाधीश मुझे बुलाएंगे और प्रभु जी ने जो बोला वो होगा। भले ही वो 50% हुआ है, वो नहीं आ पाए, उनका बहुत मन था, लेकिन बेटा है वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया था कि नहीं पापा को ना अभी नहीं ले जाना, क्योंकि वो थोड़ा भक्ति में नहीं है। तो उसका लगा कि नहीं पापा की मैं केयर कर लूँगा, आप दोनों चले जाओ। तो उसने इतना बोला तो मुझे इतना अच्छा लगा। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जब हस्बैंड लो फील कर रहे थे, देन उसने बोला ना, छूटते ही बोला कि ना आप इनकी प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से बात कराओ तभी ये ठीक होंगे। तो उसने मेरे से वो वॉइस मैसेज करवाया था, तो प्रभु जी ने फिर डायरेक्ट कॉल करके उनको सब कुछ बताया। एंड यू वोंट बिलीव, इन 6-7 दिनों में, मतलब वो पहले ना हरे कृष्णा नहीं बोलता था, जैसे फ़ोन पे उसको हेलो बोलो ना तो मैं उसको हरे कृष्णा बोलती थी और रिप्लाई नहीं करता था। इन 6-7 दिनों में वो हरे कृष्णा बोल के रिप्लाई करता है। सीरियसली। तो मतलब आई रियली थैंकफुल। मतलब मैं इसको लेके आ रही थी, मतलब सुबह भी बड़ी डिलेमा में थी कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मतलब वो जो ऑनलाइन में ना मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ सुनने को ही नहीं मिल रहा, ना कोई कथा लाइव आ रही है, तो जाना चाहिए। तो एश्योरिटी मिली घर से कि हाँ मतलब वो देख लेंगे, अभी इतना सब कुछ ठीक ठाक है। तो फिर हम दोनों कैसे कैसे करके यहाँ पहुँच गए। तो सब यहाँ पे बहुत सारे भक्त बोल रहे थे कि प्रभु जी पत्थर को भी पिघला देते, वो मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया है पिछले 2 सालों में। और अब मेरे बेटे में वो चेंज नज़र आ रहा है। उसका बहुत मन था, वो पहली यात्रा के लिए मना करता था, लेकिन इस यात्रा के लिए उसका भी बहुत मन था। लास्ट एंड तक वो अपना बैग पैक कर रहा था, लेकिन किसी ऑल ऑफ सडन से उसका माइंड थोड़ा सा हो गया, लोगों ने उसको प्रेशराइज़ कर दिया कि नहीं इनको नहीं ले जाना, बट उनका भी मन था। बट जो भी हुआ, इट वाज लाइक अ वेरी गुड लर्निंग कि प्रेयर्स, हम कथाओं में सुनते हैं कि प्रेयर्स में शक्ति होती है, सच में होती है, और आप सच्चे मन से प्रे करो। इवन मैं लास्ट प्रभु जी को पता है, मैं उनको मैसेज कर करके बता रही थी कि मेरा मन वहीं पर है, मैं यहाँ फिजिकली हूँ, ना मुझे घर अच्छा लग रहा है, ना मुझे ऑफिस की बातें अच्छी लग रही है, ना मुझे हॉस्पिटल अच्छा लग रहा है। बस जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। कल 8 बजे डिस्चार्ज होकर के आए थे वहाँ से। तो फिर मैंने कहा बेटे को, बेटा कहता कोई बात नहीं मम्मी मैं मैनेज कर लूँगा, आप जाओ। तो फिर हमने रात को ही टिकट करी और फिर सुबह हम यहाँ पहुँच गए। तो ऐसे चमत्कार, जैसे यहाँ पे कितने सारे भक्तों ने बोला जो द्वारका से नहीं है लेकिन बाहर से है, कि ऐसा सिर्फ प्रभु जी के आश्रम में ही हो सकता है, ऐसे चमत्कार और ऐसी कृपा। तो आई एम सो थैंकफुल कि मैं इस आश्रम में हूँ और आई एम पार्ट ऑफ दिस आश्रय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो वैसे तो मतलब मैं प्रभु जी की कथा सुनती थी, सपना माता जी मेरे को भेजती थी। शायद आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है, वो कथा मैं सुनती थी और मेरे अंदर एक डर था
जब मैं प्रभु जी के सामने होंगी या आऊँगी तो प्रभु जी मुझे बस में कर लेंगे। और ये बात ये हो गया। और मैं पहले दिन दूसरे दिन नज़र ही नहीं मिला रही थी प्रभु जी से। मेरे को ऐसा लग ही रहा था कि शायद मैं कुछ होगा मेरे ऊपर में। हाँ, तो सपना माता जी हमेशा मुझे बोलती थी तुम कथा सुनो, तुम कथा सुनो। दीदी मैं सुनती हूँ। वो मेरे को बार बार याद दिलाती थी ये वाला सुनी, मैं बोली हाँ सुनी। लेकिन सही में आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो हो गया मेरे साथ जो मैं सोच रही थी। रात के 3 बजे तक कल मैं उनको सोने नहीं दी। दीदी मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद मैं प्रभु जी से नज़र मिलाऊंगी ना तो कुछ हो जाएगा। मतलब मैं डरती थी कि मैं अभी तक मेरे को थोड़ा था इतने सालों से, जब मैं 10 साल की उम्र से भगवान के ऊपर मेरे को भरोसा था। मैं करती थी पूजा पाठ जो अपने तरीके से है, भौतिक हो जैसा भी हो मैं करती थी, तो भरोसा है मेरे को, स्पिरिचुअल हूँ मैं। लेकिन वही मैं सोचती हूँ कि जो मेरे घर पे सपना माता जी हैं वो बहुत नास्तिक थी और उनका ऐसा चेंजेस हुआ। मतलब मैं बता दे रही हूँ, लेकिन मतलब मैं डांटती थी उनको, दीदी ये करो, दीदी वो करो। वो बोलती छोड़ो तुम्हारे ये परपंच मुझे पसंद नहीं है। अब वो हमको बोलती है चलो ये करो वो करो। तो मतलब ये बदलाव मेरे घर पे आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। शुरू में मैं बोली थी चलो कृष्ण जी को ले आते हैं, लेकिन इस तरीके से कृष्ण जी हमारे घर आएंगे मेरे को नहीं पता था। मतलब अचानक से पूरे घर में फैल गया, घर का माहौल बदल गया, घर में सारे माला जाप में लग गए। मतलब कृपा हुई कि पता नहीं था हमको कि ये कृपा इधर से होगी, हो गई। और सबसे बड़ी बात है ये जो गोपी वाला था, कल तो मैं खो गई थी जब कथा सुन रही थी, तब तो मेरे को याद नहीं था कि मेरे साथ कुछ है, कोई है मेरे आसपास में। मैं खुद ही ऐसा फील करने लगी कि ये रज है मेरे पास और मैं एक गोपी हूँ। और तब भी मैं अपने इमोशन को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन जब मैं अपनी बेटी को उस धुन में नाचते हुए देखी अचानक से, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, मेरी बेटी फिल्मों के गानों में डांस भी करती है, तो मतलब अचानक जब मैं उसको देखी इस कीर्तन में इतने अच्छे से वो पूरा ताल मिला रही है, उसको बैठा रही हूँ, वो बैठ नहीं रही है, वो खड़े हो रही है, और फिर वो मतलब एकदम रमी हुई है, एक थकान नहीं उसको कि बोल दे मम्मा यहाँ ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, कुछ भी नहीं। मेरे को ये डर था कि पता नहीं बच्चे तंग करेंगे, ये करेंगे। और मैं इससे पहले बहुत सारी यात्रा की हूँ, रामेश्वरम गई हूँ, पुरी गई हूँ, वृंदावन गई हूँ, लेकिन मेरे को आज समझ में आया कि धाम क्या होता है, यात्रा क्या होता है, भक्तों का संग क्या होता है। मैं परिवार के साथ घूमी हूँ, मैं दर्शन की हूँ, मैं मतलब उसमें लीन हुई हूँ। मुझे हाँ नहीं उठ की हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं तो धाम की यात्रा कर चुकी हूँ, अब मेरे को फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर से मेरे को वृंदावन धाम प्रभु जी के साथ करना पड़ेगा। मतलब अब मैं असली ऐसा लग रहा है कि अब असली तौर पे मैं करूँगी यात्रा। यहाँ भक्तों से मिली, हाँ मैं वही सोच रही हूँ कि जो मेरे अंदर का डर था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, दीदी मैं वो नहीं कर पाऊँगी, हमेशा मैं टालती थी, मैं बच्चों में व्यस्त हूँ, मैं इनका करती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ। तो वो मेरी गलत फहमियाँ इन भक्तों के बीच में आके दूर हुई है। मेरे को लगता है शायद मैं ही नहीं कर पा रही थी, मैं कर सकती हूँ। और थोड़ा जो वहम था मेरे अंदर में कि मैं भक्त हूँ, वो आके यहाँ टूटा है। और इन भक्तों के बीच में भक्त क्या होते हैं मुझे पता चला, गुरु क्या होते हैं मुझे पता चला, और गुरु का शरण लेके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, एक सही रास्ता पा सकते हैं, वो आज मुझे पता चला। तो मैं बहुत 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 धन्यवाद करूँगी। भाव और होंगे, सवाल और होंगे, मैं बाद में डिस्कस करूँगी प्रभु जी से। बट और एक है कि मैं शिवली में शिव जी से जुड़ गई। मतलब भगवान तो नहीं बोलूँगी, मैंने पिता के रूप में उनको स्वीकार किया। और आज भी जब मैं ये सुनती हूँ कि शिव होते हैं जो कृष्ण के उस शरण में लेके आते हैं, तो आज मुझे लग रहा है शायद वो ही भेज रहे हैं मुझे, वो ही चाहते हैं कि मैं कृष्ण की शरणागत हूँ और प्रशांत मुकुंद जी के शरण में रह के मैं आगे अपना जीवन निर्वाह करूँ। तो अगर
ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि मेरे प्रभु जी धाम में और भक्तों के साथ में मेरे साथ हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट मतलब हमारे लिए तो क्या क्या यादगार है मैं बता नहीं सकती। और हमारे घर में जो ट्रांसफॉर्म हुई है चीज़ें, स्पेशली मेरी छोटी बहन, हम लोग अभी तक इसको छोटी बहन के जैसे देखते थे, बट पिछले 1-1.5 साल से आई थिंक मेरे को तो पर्सनली ऐसा लग रहा है अब ये मेरे से थोड़ी बड़ी हो गई है। मतलब कभी इतना मतलब जिस तरीके से अब ये हमको ज्ञान देती है या मेरे को बताती है, स्पेशली मेरे को तो वैसे ही लगता है कि अब मेरा कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा इससे डिस्कस कर लूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग समवेयर इन प्राइवेट सेक्टर। तो इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी जिस तरीके से ये जा रही है सारी यात्रा में, इससे पहले भी सारी यात्राओं का विवरण तो आने के बाद घर में एक्सप्लेन करती है। मैं सोचता हूँ कि ये कैसे निकल जाती। इस बार भी ये मेरे पीछे लगी थी, मेरे चक्कर में आई है, शायद मेरे को लेके आना था इसको। पिछली कई यात्राओं से लगी हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा माइंडसेट पता नहीं अभी शायद उस रेंज में, उस लेवल पे पहुँचा नहीं है। इसके साथ अलग चल रहा है कि पता नहीं, मतलब ये लगे तो रहती है पीछे कि थोड़ा पूजा पाठ कर लिया करो, वो होता है हाथ जोड़ के, और नहीं होती तो शायद नहीं भी करता हूँ मैं तो। और ऐसा मतलब यात्राएं बहुत सारी हुई, दोस्तों के साथ जाना, तो बेसिकली बोलते हैं ना, मतलब सारे जगह तो काफ़ी गए हैं, वृंदावन भी गए हैं, अक्सर जाना होता है, तो बस वो घूमने गए हैं। प्रयागराज भी गए थे, तो सडनली अभी जो कुंभ हुआ था तो सडन एकदम दोस्तों के साथ प्लान हुआ और निकल गए और बढ़िया से चले गए, घूम फिर के वापस आ गए। बट महाकाल भी गए हैं, सारी जगह गए हैं, बट वो घूमना ही हुआ है शायद अभी तक। ये पहली बार ऐसा अनुभव हो रहा है कि मतलब एक कहीं ना कहीं मन में था कि घूमने चले जाते हैं और दर्शन करके आ जाते हैं। भीड़ भाड़ में थोड़ा सा तकलीफ़ भी लगती थी कि ऐसे जाना, बट उसके पीछे उसका मतलब भी नहीं समझ में आता था कि भगवान इतनी आसानी से दर्शन नहीं देते। नहीं तो आज 6-7 साल हो गए विशाखापट्टनम रहते, इस्कॉन तो चले जाते हैं, कहीं ना कहीं इसका थोड़ा प्रेशर रहता है, तो उस चक्कर में कि संडे को तो एटलीस्ट चले जाओ, बट फिर कुछ नहीं रहता करने को तो चले जाते हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा आदत भी बन रही है। बेटा भी ऐसे स्कूल में डाले जो इस्कॉन से ही, मतलब जब पहुँचे विशाखापट्टनम तो वो इस्कॉन से ही एफिलेटेड स्कूल है, तो उसका शायद असर हम लोगों से ज़्यादा उस पर है अभी भी। जितने भी श्लोक वो बोल लेता है, जितना भी है, तो वो वहाँ से है उसको। अभी यहाँ नहीं है आसपास, वो अपना मगन है इधर उधर, बट वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसके चीज़ें रहती है। और मेरा पर्सनली तो ये फील हो रहा है यहाँ आने के बाद कि घूमा तो बहुत, बट पहली बार यात्रा में जो आए हैं तो वहाँ से शायद कुछ ट्रांसफॉर्म मेरे अंदर भी चीज़ें चेंज हो जाए। पता नहीं अभी भी, अब वो तो किसी के बोलने से तो नहीं, बट हाँ जब मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को फील होगा, बिकॉज़ ये फर्स्ट टाइम था और जो चाहिए था कहीं ना कहीं कि कहीं जाते हैं तो उस जगह के बारे में, उसकी महिमा और वो सारा चीज़ पता चले, तो उस जगह पे गए हैं तो उसकी वैल्यू समझ में आए। वो कल समझ में आया, फिर आज समझ में आया, तो आज लग रहा है कि हाँ अब अगर फिर वृंदावन जाने का मौका मिले, अब जो बड़ी अंदर से इच्छा हो रही है, कल माता जी से बोला भी कि हम नेक्स्ट टाइम जब वृंदावन जाएंगे तो चालू शायद वहीं से करना है। मेजर रियलाइजेशन एक्चुअली श्रवण का मुझे इस यात्रा में पता चला। सब कहते हैं हम लोग प्रभु जी की कोर टीम है, प्रभु जी के साथ साथ रहते हैं, बट इस यात्रा में ऐसा हुआ कि मेरा एसोसिएशन इतना हो नहीं पाया। लेकिन कथा जो हियरिंग करी, कथा श्रवण ही ऐसा रहा जिसने जो दर्शन, सब जिस भक्तों ने कहा ना दर्शन अगर नहीं भी हो रहे तो ठीक है, कथा सुन ली, लेकिन फिर भी स्थली पर आए हैं तो धाम की अपनी महिमा है, तो हम जा रहे थे, तो ऐसा लगा नहीं कि कहीं पे प्रभु जी का एसोसिएशन नहीं रहा। प्रभु जी हर जगह हमें जो है रहे कि प्रभु जी साथ में हैं, हर जगह पे, हर स्थली, हर दर्शन बहुत सुंदर तरीके से करवाए। सभी भक्तों से यही निवेदन है कि कथा ज़रूर सुनिए। जो मॉर्निंग आवर्स में प्रभु जी, जैसे माता जी ने कहा, प्रभु जी बहुत स्ट्रगल करते हैं, 11-11:30 बजे तक भक्तों के साथ बैठे रहते हैं, उनकी चर्चाओं में रहते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करते रहते हैं, फिर रूम पे जाते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन हम तो सोते रहते हैं, फिर सुबह भी आलसियों की तरह उठते हैं, क्लास में आ गए नहीं आए, और सबका ये रहता है कि दर्शन करने चल लेंगे। वो दर्शन किसी फ़ायदे का नहीं है।
अगर आपको, जैसे प्रभु जी ने कहा, निखिल प्रभु जी ने, मैंने यात्राएं तो बहुत करी हैं, लेकिन मैं जाता था लेकिन उसकी महिमा नहीं पता चलता था, तो एक्सरसाइज करके आ जाता था और हम सुनते भी थे, लेकिन वो एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। कथा अगर हम सुन लेंगे तो वही अपने में पूर्ण है। तो प्लीज़, हमारी बहुत मुश्किल से, प्रभु जी कहते हैं ना, पुण्यों का घड़ा जब भरता है तो एक शुद्ध वैष्णव जीवन में आता है। तो हम सबके जीवन में आ रहे हैं। जो डिवोटीज़ हैं उनके पास तो है ही हैं, जो नॉन डिवोटीज़ हैं वो प्लीज़ इस यात्रा को सीरियसली लीजिए, कथा को दोबारा से सुनिए घर जाके, और आप ये रियलाइज़ करिए कि आप किन से मिलकर आए हैं और कहाँ होकर आए हैं। आप खुद ये जानेंगे कि लाइफ चेंज कि मतलब मैं आपकी कठपुतली बन के हमेशा बनी रहूँ। दिस इज़ माई रियलाइजेशन फॉर टुडे। आई जस्ट फेल्ट इट कि बस आप हमें नचाते रहे और मैं उसके, आपके आदेशों के अनुसार चलती रहूँ जितना भी समय बचा है। एंड फर्स्ट डे जब आप भगवान की आरती कर रहे थे, मैंने आपसे शेयर भी किया था, लाइक आप भगवान को, मतलब ऐसे लग रहा था कि भगवान आपको देख रहे हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ क्लोज्ड एरेना, तो जितने प्रेम से भगवान अपने भक्त को देख रहे हैं कि तुम मेरी कितने प्रेम से आरती कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, मेरी कथाएं कर रहे हो। तो आई फेल्ट कि एक छोटा सा ऐसा हमारा मंदिर बने, आश्रय लोग, हम लोग मिल के बनाएं, जिसमें आप आरती करें और हम सब लोग वहाँ पे भजन कीर्तन करें। दिस इज़ वॉट आई फेल्ट। एंड ऑफ कोर्स हमारी जर्नी ट्रेन से ही शुरू हो जाती है, तो प्रभु जी की कथा यात्रा हमें किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ हमारा अभी हम कुछ नहीं जानते, जितना गहराई से प्रभु जी हमें सब कुछ समझाते हैं, बताते हैं। एंड ही वॉन्ट्स कि हम भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुँचे। ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। प्रभु जी का प्रेम, प्रभु जी का हमारा, हमको झिड़कना, हमें मतलब उनका जो एक उन्माद है, भगवान के प्रति जो उन्माद है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और हम सबको जो भी आए हुए हैं वो भी समझे और समझ गए हैं, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या चाहते हैं। तो हम, आई थिंक अंकिता माता जी से बात भी हो रही थी कि हम अपनी एक छोटी सी प्रजा हैं हम प्रभु जी के। जब हम उनके साथ आश्रम में बैठते हैं तो हमें लगता है एक प्रजा बैठी है, तो वील फील वेरी क्लोज टू प्रभु जी। और ऑफ कोर्स धाम को, मतलब द्वारका को, अभी तक ये लगता था ना कि जैसे सुधर्मा सभा है, भगवान वहाँ पे सब कुछ अच्छे से संचालन कर रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, लेकिन यहाँ पे आके एक दूसरा ही भाव महसूस हुआ। बिल्कुल ना, प्रभु जी ने बताया कि यहाँ पे माधुर्य भी है। तो प्रभु जी मेड अस फील अ वेरी स्पेशल नॉलेज अबाउट द्वारका धाम सब तरह से। और ऑफ कोर्स गोपी तालाब सबका प्रिय है, और पूरी गलियाँ, पूरा माहौल ऐसे ही है जैसे वृंदावन का हो। तो कहने को तो बहुत कुछ है प्रभु जी, बट ऑफ कोर्स May Krishna let us be in your service all the time. Thank you so much. एक्चुअली मैं इस यात्रा में, आई थिंक मुझे यात्रा में काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, काफ़ी टाइम बाद मैं आई हूँ यात्रा में, और बिकॉज ऑफ माई किड्स। तो मेरा पर्पस आने का ये था कि मुझे भक्तों का संग चाहिए, प्रभु जी का संग चाहिए। सो दिस इज़ रियली माई पर्पस वॉज नॉट कि मैंने द्वारकाधीश के दर्शन करने या कुछ भी नहीं था, मैंने मतलब दिमाग में ही नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि मुझे भक्तों का संग करना है, प्रभु जी का संग करना है। तो यही पर्पस था, और सबका रियलाइजेशन सुन के लग रहा है कि पर्पस फुलफ़िल हो गया, प्रभु जी का संग मिल गया, दैट्स इनफ। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगा कि मुझे द्वारकाधीश के दर्शन ये वो, ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। मुझे कोई अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा था कुछ भी, जस्ट बिकॉज कि मुझे आपका संग चाहिए और भक्तों का संग चाहिए। आने से पहले लग रहा था कि बिकॉज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई वॉज जॉइनिंग यात्रा, तो मुझे लग रहा था सब लोग नए भक्त होंगे, मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि किसी से कैसे बोलूँगी कि मुझे ये चाहिए या हेल्प की ज़रूरत है, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन मैंने देखा कि सभी लोग बहुत हेल्पफुल हैं, मतलब इनफैक्ट काफ़ी सारे न्यू फेसेस हैं फॉर मी, तो लेकिन सभी लोग बहुत हेल्पफुल हैं, एवरीवन, मतलब दे आर डूइंग वेरी गुड एक्चुअली। और सबका रियलाइजेशन सुना तो बहुत इंस्पायरिंग था। एंड दिस इज़, मतलब ऐसे रियलाइजेशन आई हैव हर्ड सो मैनी टाइम्स ऑफ कोर्स, बट ये लोग नए हैं तो और भी अच्छा लग रहा है सुन के। और माता जी का तो बहुत ही अमेजिंग कि फैमिली में इतना कुछ होने के बाद भी शी हैज़ कम, मतलब दिस इज़ रियली अमेजिंग। मे बी मैं शायद नहीं आ पाती, लेकिन बहुत अच्छा था माता जी का। तो कैसे आई हैं वो, कैसे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कि मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ कि फैमिली में हस्बैंड के साथ ऐसे हो और कैसे आ सकती हैं वो। दिस इज़ रियली अमेजिंग। थैंक यू माता जी आपने इंस्पायर करा मुझे बहुत।
तो बहुत अच्छा था कथा। तो ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू कि मैं थोड़ा सा मिस करी क्योंकि भक्ति को सब ऐसे मैनेज करना, बट हाँ मैंने कल आज मॉर्निंग में सुना, तो ऑफ कोर्स आपकी कथा तो अच्छी होती ही है। काफ़ी सारी चीज़ें पर्सनली ट्रेन में भी मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। आज मॉर्निंग आफ्टरनून में भी वी हैव डिस्कस्ड सो मैनी थिंग्स, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट मेरी रिक्वेस्ट मैंने आपको बता दी है, आई रियली नीड दैट, डेस्परेट हूँ मैं उस चीज़ के लिए, तो प्लीज़ डू समथिंग फॉर मी। थैंक यू प्रभु जी, एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मैं अभी मतलब प्रभु जी के लिए ये नहीं बताऊंगी कि कथा बहुत अच्छी है, ये सब कुछ सबको पता है। मेरे कुछ पर्सनल रियलाइजेशंस हुए इस कथा में जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। पहला तो कि मुझे यहाँ फील ही नहीं आ रहा है कि मैं द्वारका में, मुझे लग रहा है मैं वृंदावन में हूँ। तो मुझे एक बार भी फील ही नहीं आया है कि मैं कहीं द्वारका में हूँ या कहीं ऐश्वर्य वाले भाव में हूँ, तो वो भाव ही नहीं है। दूसरा यात्रा तब से शुरू हो जाती है मेरी जब से अनाउंस होती है कि अब हमें यात्रा में जाना है, और इतने तिगड़म लगाने पड़ते हैं कि कैसे जाना है, क्योंकि नॉन डिवोटी फैमिली है मेरे जो इन लॉज हैं दे आर नॉट डिवोटीज़, सो बड़ा ट्रबलसम है सबको कन्विंस करना। तो अभी तो मैं कन्विंस भी नहीं करती हूँ, मैं सीधा अनाउंस करती हूँ कि मेरे को यात्रा में जाना है। तो इसमें एक मेरे को बताना था कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हुआ, जो बच्चे हैं मेरे घर के, हमारे घर में कुछ इस तरह का सिस्टम है कि उनके बर्थडेज़ पे उनको 5000 रुपीज़ मिलते हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो दोनों बच्चों ने ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, और अब की बार दोनों ने वो जो लक्ष्मी उनको मिली थी वो यात्रा के लिए कंट्रीब्यूट किया है। और मेरी नीस, मेरे देवर की बेटी मेरे साथ आई है, तो उसका बर्थडे अभी तक आया नहीं है, उसका जून में है। तो उसने क्या किया, उसको स्कॉलरशिप मिला था, शी इज़ वेरी ब्रिलियंट इन एकेडमिक्स, सो उसको स्कॉलरशिप मिला था, सो शी यूज़ दैट स्कॉलरशिप टू बी हियर। उसने अपनी मम्मी से या पापा से किसी से भी इसके लिए कोई वो नहीं लिया है, उसने अपना स्कॉलरशिप यूज़ किया। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि बच्चे अपना बर्थडे सेलिब्रेट ना करें और वो यात्रा के लिए कंट्रीब्यूट करें। और इसके बाद तीसरा, जब मैं लास्ट टाइम यही समय था, हम जगन्नाथपुरी में थे, जगन्नाथपुरी में भी उत्सव हो रहा था, उस टाइम हनुमान जयंती थी और अब की बार रामनवमी है। और उस समय पे मुझसे एक गलती हुई थी कि हम लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए और मुझे बहुत बड़ा लेसन मिला। और तो हम दर्शन करने गए तो वहाँ पे हम सब साथ में थे, तो हम जैसे एक हो जाता है ना बच्चों वाला एक उत्साह हो जाता है, अपनी नटखटता के कारण वहाँ पे ना हमने पंडों को पैसे दिए कि हमें ना आगे से दर्शन कराओ, और वी ऑल आर लाइक कि ना प्रभु जी आप जाओ आप जाओ आप जाओ। और प्रभु जी बिल्कुल भी, प्रभु जी इतने ज़्यादा मतलब अनकम्फर्टेबल हो रहे थे कि क्या कर रहे हैं। और हमने तो मैंने ना प्रभु जी को, प्रभु जी जाइए आप जाइए, तो प्रभु जी को हमने भेज दिया। और जब प्रभु जी आए ना, प्रभु जी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। कि उसके बाद जब प्रभु जी ने मुझे डांट लगाई कि भगवान के दर्शन हम नहीं कर सकते, भगवान हमें देखते हैं, तो हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए। तो लास्ट टाइम के रियलाइजेशन में भी मैंने ये बात सीखी थी कि बोली थी कि मैंने यही सीखा है कि मुझे भगवान के दर्शन के लिए कोई अपने आप से कोई ये नहीं करना है कि मैं आगे की लाइन में जाऊं, किसी को पुश करें, या हम इस तरह का भाव रखें कि पैसे दें और इस तरीके से हम दर्शन करने जाएं। भगवान हमें देखने वाले हैं, हम भगवान को देखने वाली हमारी हैसियत नहीं है कि हम उनको देख सकें। तो अब की बार जब यात्रा में हम लोग गए तो अर्जुन खो गया और अर्जुन मिल नहीं रहा था वहाँ बेट द्वारका में, और बहुत रश था। तो प्रभु जी आगे जा चुके थे, तो मुझे एक बार लगा कि मैं देखूं, तो मैं वापसी आई, उसको देखा, मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, खो भी गया था द्वारका में तो खोया, अच्छी बात है, कहीं और नहीं खोया। मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा, मैं अपने आप से मैंने सोचा होता कि मैं जैसे ही प्रभु जी को बताऊंगी ना, तो प्रभु जी कहेंगे अरे बड़ी चिंता करती हो, भी मिल जाएगा। पर मुझे बिल्कुल भी इतना सा भी उसके लिए कोई, अगर मैं ये आज से 5 साल पहले होती कोई मदर, तो आप सोचिए इतने रश में मतलब मेरी मानसिक स्थिति क्या होती। पर मैं पूरे उसमें बिल्कुल शांत चित्त थी, मैं अपना जप करती जा रही थी, और मुझे पता था कि प्रभु जी इज़ देयर, द्वारकाधीश इज़ देयर, अगर ले भी लिया तो उनका ही तो है। तो और मैंने बहुत अच्छे से सब दर्शन हुए, और यही कि वो देख रहे हैं। एंड कॉन्सिडेंसली इसी चीज़ से जो मैंने सीखा था कि मुझे कहीं पर भी ये नहीं करना है कि मुझे दर्शन करने जाना है, ये तो गुरु की कृपा और भगवान की कृपा से वो ही। तो हमारा मेंटली फिजिकली स्ट्रेंथ इतना बढ़ जाता है। हम सारे भक्तों को देखते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, धूप है, गर्मी है, प्रसादम मिल रहा है नहीं मिल रहा, पर सबका पेशेंस लेवल इतना अच्छा होता है, स्टिल वो अपनी भक्ति की यात्रा चालू रखते हैं। ऐसा नहीं कि थक के बैठ गए हैं, मतलब इतने प्यार से बात करेंगे, चैंटिंग स्टिल चालू रहती है। हम अपना भूल जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, पर उनको देख के हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है।
स्टिल वो चैंटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि गुस्सा हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं किसी के ऊपर, सबको साथ दे रहे हैं, भैया आप बैठ जाओ, आप जगह ले लो। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर एक भक्त से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। किसी का मतलब प्रसादम की सेवा में कोई बहुत अच्छा है, कोई बोलने में, प्रचार करने में अच्छा है, मतलब कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता ही मिलता है। इस यात्रा में जब मैं आ रही थी तो मतलब 2 केसेस ऐसे हो रहा था कि पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। मतलब हस्बैंड को भी, प्रभु जी को इतना सारा काम आ गया था ऑफिस का, अचानक से हो गया, तो बोल रहे थे कि पता नहीं मेरे को यात्रा से भी शायद जाना पड़ सकता है। तो मैं बोली कि प्रभु जी का एसोसिएशन नहीं मिस हो जाए, ठाकुर जी प्लीज़ ऐसा मत करना। और लास्ट मिनट पे मतलब कोई हमारे फैमिली रिलेटिव थे, ही वॉज ऑल्सो वेरी सीरियस, तो डाउट था कि मतलब अगर हो जाएंगे तो शायद प्रभु जी को उधर जाना पड़ जाएगा, तो हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। हम फिर भी मतलब ठाकुर जी की कृपा थी कि प्रभु जी के पास हम पहुंच गए। मतलब सब कुछ पहले से प्लान था, पर स्टिल ऐसे सिचुएशंस आ रहे थे कि डामाडोल हो रहा था, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट भाई ये गुरु की कृपा रहती है, तो बस गुरु का साथ मिल जाता है यही। और जैसे द्वारकाधीश ना मुझे कभी समझ में नहीं आते थे, जैसे उनका जो फेस है, सब लोग द्वारकाधीश द्वारकाधीश बोलते हैं, ठाकुर जी समझ में आते हैं, बांसुरी वाले, वो छवि बहुत प्यारी लगती है, बट द्वारकाधीश का भी समझ में नहीं आया। वो ऐसे मतलब फ़ोटो घर पे लगी भी रहती है तो वो जैसे ऐश्वर्य रूप में रहते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड रूप है ना, वो समझ में नहीं आता था कभी भी मुझे। पर जब प्रभु जी की कथाओं से समझ में आया, यहाँ पे आके सुना, उसको समझा कि उनकी आईज बंद रहती है, ये तब पहली बार आज लाइफ में मुझे पता चला ये चीज़। नहीं तो मेरे को कि ये पता ही नहीं था ये सब चीज़ें, मतलब तो इट्स अमेजिंग। मतलब और जो गोपी तालाब की कथा थी वो तो मतलब माइंड ब्लोइंग थे, उसके बारे में तो मैं शब्द ही नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ। मतलब पूरा टाइम आंसू निकल रहे थे, ऐसा फील हो रहा था कि कब हम में वो भक्ति, कब वो जागेगी, कब हम वो प्रेम कर पाएंगे ठाकुर जी से। अभी हमारा माइंड बोल रहा है कि हाँ ये सही है रहा, बट वो मन में जो प्यार है ना वो नहीं जागृत हो पा रहा है। मतलब समझ में आ गया कि ये डायरेक्शन सही है, बट वो जो प्यार चाहिए ना ठाकुर जी के लिए, वो कब वो आएगा, भक्ति कब आएगी हमारे में कि पता नहीं। मतलब ठाकुर जी की कृपा तो हो गई, हमारे को गुरु मिल गए हैं, पर बस अब वो भक्ति हमें और जागृत करनी है, ऐसा लगता है। एक आध पॉइंट और मैंने नोट करके रखे थे, जस्ट अ मिनट। हाँ, प्रभु जी की जो कथाएं रहती हैं उसका बारे में बस ये कहना चाहूँगी, जैसे ठाकुर जी की कथाएं तो बहुत लोग बोलते हैं, बट वही है ना, इनकी कथाओं में जो प्योरिटी है, जो सरल बनाता है ना इंसान को, जो नेचर, वो हमें ये प्रदान करते हैं प्रभु जी की कथाएं। मतलब हम में क्या कमियां हैं वो हर कथा में हमें समझ में आती है और हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ हमें दिख जाएगा, कभी कोई प्रॉब्लम है, हम कोई ना कोई डाउट आएगा हमारे मन में, तो प्रभु जी की बस कथा सुन लो, वो आराम से उसका सल्यूशन निकल जाता है। मेरे साथ तो हर बार होता है, मैं आज सोचती हूँ कि ये कैसे, ये मतलब 2 सिचुएशन आ गई, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है, कैसे इसको सॉल्व करूँगी, तो बस कथा, उस दिन की जो कथा, जो भी कथा सुनती रहती हूँ उसमें उसका सल्यूशन मिल जाएगा मेरे को। तो मतलब मैं रात को मतलब लगता है कि आज ये प्रॉब्लम थी, ठाकुर जी ने आपने हेल्प कर दी, प्रभु जी का बस दे दिया आपने, तो उसका सल्यूशन मिल गया। और वो हमें हमारे अंदर में चेंजेस लाती, मतलब हमको सरल बनाती है कि भैया गुस्सा नहीं करना है, आपको चिल्लाना नहीं है। हम फैमिली मेम्बर दूसरों के साथ में तो हम बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे से हाय हेलो सब कुछ मतलब विनम्र होकर बात करते हैं, बट अपने फैमिली मेम्बर्स पे तो हम चिल्ला ही देते हैं। अक्सर ऐसे होता है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, उनको तो मैं कुछ समझती नहीं हूँ कुछ ना कुछ बोल ही देती हूँ तो अब तो फिर बाद में रियलाइज़ होता है धीरे धीरे कथा सुन के, नहीं उनको भी वो ठाकुर जी के थ्रू मिले हैं, हमें उनको इम्पोर्टेंस देनी है, उनको रिस्पेक्ट देनी है, वो उनके बच्चे हैं, उनको समझना है। तो फिर धीरे धीरे ये सब कथाओं के थ्रू समझ में रियलाइजेशंस मैंने सुने। और पहली बात तो अब आज जैसे हमेशा फील होता है, वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम किसी भी कथा में आ जाते हैं और इतनी सारी अपॉर्चुनिटी होती है, कभी मिस कर देते हैं तो हम कितने बड़े मूर्ख हैं। इतने दूर दूर से भक्त आ रहे हैं, कितना उनको कितना डेस्पिरेशन है ना। तो हमें लगता है शायद हमें दूर होना चाहिए था, है ना, तो ये डेस्पिरेशन और बढ़ जाता। तो जैसे आज प्रभु जी आप बता रहे थे ना कि रुक्मिणी माता ने कहा इंस्टा फेसबुक कहीं पे नहीं देखा भगवान से कैसे उनको इतनी प्रीति जागी सिर्फ श्रवण से। तो प्रभु जी भी कृष्ण से कम नहीं है, उनकी कथाओं से हमारा चित चुराते हैं, है ना। दूसरा कहते हैं कि गुरु कृपा से भगवान मिलते हैं, हमें तो भगवान की कृपा से गुरु मिले हैं। और यहाँ पे ऊपर प्रभु जी जो थे मंदिर में जो सेवा करते हैं वो बार बार कह रहे थे माता जी जोर जोर से बोल बोल के करिए हरे कृष्णा महामंत्र। यहाँ पे एक माला का जो फल है वो 100 के बराबर है। हमने भी सुना यहाँ पे आप कोई भी भक्ति का काम करते हैं तो वो हज़ारों गुना बराबर है।
तो इसका फल मिलता है, उसका फल मिलता है, ये फल मिलता है, तो फल देने वाला पेड़ तो यही है है ना। तो फल लिए जाओ और है ना, कहते हैं फल की आशा मत करो, तो हमारा फल देने वाला वृक्ष यहीं पे है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमें भी इतना एसोसिएशन, खाली प्रभु जी नहीं मिले हैं, हमें प्रभु जी की वजह से इतनी बड़ी फैमिली मिली है कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे माला माता जी के केस में देखा या और भी केसेस में देखा, तो प्रभु जी वहीं से अपना दूरदृष्टि करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं और कुछ लोग आके यहीं खड़े हो जाते हैं। ना प्रसाद की चिंता, ना दवाई की चिंता, ना सपोर्ट की चिंता, चाहे कोई हो, रिलेटिव्स पहुंचते हैं बहुत बाद में, प्रभु जी के जो ये दूत हैं वो आगे पहुंच जाते हैं ठीक है ना। और लास्ट चीज़ बहुत शॉर्ट और कंसाइज में मैं बोल के वो करूँगी कि ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु जी एक नेकलेस तैयार कर रहे हैं, है ना। प्रभु जी तो वो मजबूत डोर हैं ही, एक एक ज्वेल, जौहरी, जैसे हीरे की एक जो इम्पोर्टेंस होती है वो जौहरी पर होती है कि वो कैसे तराशता है ना। तो यहाँ जो बैठे हुए हैं इतने सारे प्रभु जी हैं, नंदिनी माता जी हैं, अद्वैत गोसाई प्रभु जी हैं, पार्थ कृष्ण प्रभु जी हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो प्रभु जी एक एक हीरा तराश तराश के उस माला में तैयार कर रहे हैं भगवान को अर्पित करने के लिए। हम भी शायद कुछ कर पाएँ। थैंक यू सो मच। हमारे अवगुणों को निकाल के हमारे अंदर कुछ कैलिबर तो था नहीं, लेकिन इतना स्ट्रेच करके आपने लोगों को तराशा है, हम भी लाइन में खड़े हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।